इस सारी प्रार्थनाओं को आपने सुना और कबूल किया, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, हालेलुया। आइए एक जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। आमेन। आइए अपने अपने स्थान पर बैठ जाए। अगर आप में से कोई व्यक्ति है जो आज की शाम आशीषित हुए हैं या आज की शाम आराधना में आशीषित है या फिर इस हफ्ते भर में परमेश्वर ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है, तो यहाँ पर आए और प्रभु के नाम को धन्यवाद दें और प्रभु के नाम को ऊंचा उठाए। अगर प्रभु ने आपके जीवन में कोई कार्य किया है, अगर आप उसके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर यहाँ पर आए और गवाही के द्वारा प्रभु को महिमा दें। आमीन। कोई है व्यक्ति जो गवाही देना चाहता है आज की शाम? मैन, आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। चलिए, और कोई है हमारे मध्य में जो गवाही देना चाहते हैं?
तबीयत खराब हो गया, कभी रात के टाइम लगा के प्रे करके सो जाता है। परमेश्वर में को 3 दिन तक मेरा तकलीफ था। उसके बाद में मैं वो घर में प्रे रखा था। प्रे रखने पर भी पास्टर बोला तुम्हारा तबीयत अच्छे रहेगा तो ऊपर आओ, नहीं रहेगा तो मत आओ, तुम बैठे रहो इधर करके बोला। और फिर मैं बोला जब बैठ के क्या करेगा, ऊपर जाएगा तो मेरे को प्रार्थना से मेरे को संगत मिलेगा करके मैं ऊपर आया। ऊपर आने के बाद प्रार्थना होगा। उस दिन से मेरा तबीयत अच्छा है, मेरे को संगत दिया परमेश्वर। और एडिना का भी तबीयत खराब था, उसका भी एक दवाई है, उसका भी 3-4 दिन से बुखार है। और फिर उसको प्रे किया, सब किया, उसको भी प्रे करके लगाया, परमेश्वर उसको भी संगत दिया। वो भी अब आज अच्छा है, चर्च में है। यही मेरा दवाई है। परमेश्वर हम सभी को संगत दिया, हमारा साथ परमेश्वर है करके मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मैं आइए जोरदार ताली के द्वारा प्रभु को धन्यवाद दें। परमेश्वर ने हादसाओं से, बीमारी से दूर रखा, बचाया, तो प्रभु को धन्यवाद हो। आमीन। और कोई हमारे बीच में जो गवाही देना चाहते हैं? प्रभु महान है, प्रभु बड़ा बड़ा काम करता है। बाइबल बोलता है कि यहोवा हमारे लिए कैसे काम करता है? हमारे लिए यहोवा कैसे काम करता है? छोटा या बड़ा? हाँ, आपने घोषणा करना चाहिए कि परमेश्वर आपने प्रतिज्ञा किया है कि तू मेरे लिए कैसे काम करेगा? बड़ा बड़ा काम करेगा, है ना। वो परमेश्वर ने यूहन्ना की किताब 1 अध्याय 50वें वचन में कहा है कि यहोवा तेरे लिए बड़े बड़े काम करेगा, है ना। तो वो वचन को भी हमने घोषणा करना चाहिए। आमीन, हालेलुया। एक बार जोर से चिल्लाएंगे हालेलुया, हालेलुया। यस, आमीन। अपने पड़ोस में जो भी उनको हाथ मिलाए, प्रेज द लॉर्ड बोलिए। स्वागत करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज की शाम। आइए आज की शाम हम प्रभु के वचनों में जाने से पहले अपने आप आंखें बंद करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे आज की शाम। प्यारे खुदावंत, हम धन्यवाद देते हैं जो भी संध्या के समय आपने लेकर आया है, या आप ही ने तय किया है आज की गुरुवार की सभा को प्रभु, कि हम प्रत्येक हफ्ते में 2 या 3 बार यहाँ पर हम मिल सके प्रभु। वैसे तो आपने कहा है कि हम प्रतिदिन हम एक दूसरे के साथ मिलते रहें, संगति करते रहें। और प्रभु आपने परमेश्वर हमें जो मौका और अवसर प्रदान किया, अनुग्रह दिया कि प्रभु हम हमारे बिजी शेड्यूल में भी हम परमेश्वर समय को निकाल पाए, आपकी उपस्थिति में बैठ सके। इसके लिए हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बीमारी से, तकलीफों से, समस्याओं से, अड़चनों से, बाधाओं से, हर एक तकलीफों से आपने हमें दूर रखा और प्रभु हमें यहाँ पर लेकर आया कर हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज हम यशाया के समान कहते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ प्रभु, आप मुझसे बातें करें परमेश्वर। जिस प्रकार यशाया ने कहा मैं यहाँ हूँ, मुझे भेज, उसी प्रकार आज की शाम हम भी कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ। शामुएल को जब आपने पुकारा तो शामुएल कहता है कि हाँ प्रभु तू कहे, तेरा दास सुनता है। प्रभु आज की शाम हम भी कहते हैं कि तेरे दास सुनते हैं, तेरे वाणी को सुनते हैं। आज तो हमसे बातें करिएगा परमेश्वर, हमारे कानों को खोलेगा, बुद्धि ज्ञान समझ को खोलेगा, हमारे मन के अंदर से कठोरता को निकालिएगा, हर एक पत्थर के हृदय को निकालकर मोम के हृदय में बदलिएगा परमेश्वर। हम बालकों के समय समान तेरे राज्य में हम परमेश्वर आए, ऐसा परमेश्वर हमें अनुग्रह प्रदान कर पिता। धन्यवाद देते, मुझे भी स्पर्श कर, पवित्र आत्मा आपका वेलकम करते हैं पिता। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, आमीन। चर्च, आज की शाम हम एक वचनों में जाएंगे। ये वचन काफ़ी दिन से परमेश्वर मेरे अंदर डाला था, है ना। एक काफ़ी महीनों से, या लगभग साल हो सकता है, मुझे आपके बीच में प्रचार करना था। ऐसे बहुत सारे अंदर है जो मुझे प्रचार करना है ना। मेरे को ज़ील ऑफ द लॉर्ड के ऊपर अभी तक मैंने बात नहीं किया, मुझे वो भी बात करना है। अधिकार के ऊपर, बुद्धि के ऊपर, ज्ञान के ऊपर, माइंड के ऊपर, है ना। और परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड, ऐसे बहुत सारे, बछिया, लाल बछिया, है ना, द 12 स्टोन्स, नया यरूशलेम में जो नया 12 जो स्टोन्स है, ऐसे बहुत सारे वचन हैं परमेश्वर ने दिया है बात करने के लिए। और जैसे जैसे समय मिलता रहेगा हम बात करेंगे। तो उसमें से ही एक काफ़ी दिन से मेरे अंदर था, तो प्रभु ने आज मुझे अनुग्रह दिया कि मैं इसके ऊपर अध्ययन करूं, स्टडी करूं और आपके बीच में मैं ये वचन को लेकर आऊं। मैं आइएगा आज की शाम हम पहला शमूएल की किताब 22 अध्याय में जाते हैं। पहला शमूएल की किताब 22 अध्याय में हम जाते हैं। द बुक ऑफ 1 शमूएल चैप्टर 22 और 22 अध्याय के 1 वचन से लेकर 5 वचन तक हम मनन करेंगे आज।
पेज नंबर 357, जूना करार 357 पेज नंबर। हिंदी, अगर हिंदी बाइबल है तो 357 पेज नंबर। पहला शमूएल 22 अध्याय, पहला वचन मैं पढ़ता हूं आप लोगों के लिए। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। लिखा, एक बार फिर से पढ़ता हूं मैं। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। दाऊद कहां पर पहुंच गया? अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। बोलिए अदुल्लाम, अदुल्लाम। हाँ, कहां पर पहुंच गया? अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, और जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए और वह उनका प्रधान हुआ, और कोई 400 पुरुष उसके साथ हो गए। वहां से दाऊद ने मोआब के मिस्पा को जाकर मोआब के राजा से कहा, मेरे पिता को अपने पास तब तक आकर रहने दे जब तक मैं ना जानूं कि परमेश्वर मेरे लिए क्या करेगा। और वह उनको मोआब के राजा के सम्मुख ले गया, और जब तक दाऊद उस गढ़ में रहा तब तक वे उसके पास रहे। फिर गाद नामक एक नबी ने दाऊद से कहा, इस गढ़ में मत रह, चल यहूदा के देश में जा। और दाऊद चलकर हरेब के जंगल में गया। आमीन, हालेलुया। तो आज हम लोग पहला शमूएल 22 अध्याय के 1 वचन से लेके 5 वचन तक हम मनन कर रहे हैं। चर्च, यहाँ पर जो अभी हमने पढ़ा वचनों को, इस वचन के अंदर हमें एक नाम मिलता है। वी रीड अबाउट एक ऐसे नाम मिलता है हमको, है ना। वो नाम क्या है? अदुल्लाम। बोलिए अदुल्लाम, बोलिए अदुल्लाम। बाजू को बोलो अदुल्लाम। क्या नाम है? कभी सुना है बाइबल के अंदर है नाम? कितने लोग ने सुना है बाइबल के अंदर है नाम? अरे बहुत पुराना है ये, आप लोग ने नहीं सुना होगा, बहुत पुराना है, बहुत सारे लोगों को मालूम है नाम, है ना। बाइबल बोलता है कि यहाँ पर एक नाम हम पढ़ते हैं जिसका नाम है अदुल्लाम। बाइबल बोलता है कि दाऊद वहां पर पहुंचा। कहां पर पहुंचा? बाइबल लिखा है कि दाऊद वहां से निकला और अदुल्लाम में पहुंच गया। दाऊद पहले किसी और जगह पर था, उस जगह से निकलकर वो कहां पर पहुंच गया? अभी अदुल्लाम में पहुंच गया। चर्च, ये कैसे अदुल्लाम में पहुंच गया, है ना? ये कैसे अदुल्लाम में आ गया? ये उस जगह पर कैसे आ गया? दाऊद, अगर आप चर्च, पहले दाऊद उस जगह पर नहीं था, दाऊद कुछ और जगह पर था, लेकिन उस जगह से निकलकर वो अब कहां पर पहुंच गया है? अदुल्लाम में पहुंच गया। वो कैसे वहां पर आ गया? कैसे आ गया वहां पर? हालेलुया। जब हम इसकी हिस्ट्री को पढ़ेंगे, बैकग्राउंड को पढ़ेंगे कि वो अदुल्लाम में कैसे आ गया, हालेलुया, वो वहां पर कैसे पहुंच गया। जब हम इसका हिस्ट्री पढ़ेंगे, 22 अध्याय में हमें अदुल्लाम का नाम मिलता है, लेकिन 22 अध्याय से पहले जब हम पढ़ेंगे, 22 अध्याय से पहले जब हम पढ़ेंगे उसके बारे में, तो बाइबल बोलता है कि दाऊद पहले फलिस्तीन नगर में था, फलिस्तीन में था। दाऊद पहले कहां पर था? फलिस्तीन में। ही वेंट टू द फिलिस्टाइन कंट्री। वो फलिस्तीन देश में गया, लेकिन फलिस्तीन देश में उसको काफी मुसीबतों को, तकलीफों का सामना करना पड़ा। बाइबल बोलता है कि पहले दाऊद फलिस्तीन में था, फलिस्तीन में तकलीफों का सामना करना पड़ा, और वो तकलीफ जब उसके ऊपर आई, समस्या आई, तो वो वहां से निकल गया, और वो वहां से निकलकर वो कहां पर पहुंच गया? अब अदुल्लाम में आ गया। पहले कहां पर था? फलिस्तीन में था। फलिस्तीन में तकलीफ आया, समस्या आया, बहुत सारे प्रॉब्लम आए, सिचुएशन खराब थे, वहां से बचकर निकल गया। लिखा है वहां से बचकर निकलकर वो कहां पर आया? भागते भागते, बचते बचते, अपने आप को बचाते बचाते कहां पर पहुंच गया? वो अदुल्लाम में पहुंच गया। एक बार फिर से बोलिए, अदुल्लाम में पहुंच गया। बचते बचाते, अपने आप को बचते बचाते। देखिए अदुल्लाम क्या है, ये जो नाम क्या है, अदुल्लाम क्या है?
अदुल्लाम ये कोई बंगला नहीं है। वो जो जगह पर पहुंच गया वो कोई बंगला नहीं है, वो कोई बंगला नहीं है, वो इट्स नॉट अ काइंड ऑफ बंगलो प्लेस, वो कोई बंगला का जगह नहीं है, ना तो कोई देश है ना कोई शहर है, वो कोई जगह नहीं कि शहर है कि चलो वो पलिस्ती से निकलकर अदुल्लाम के शहर में आ गया। वो कोई शहर नहीं है, वो कोई बंगला नहीं है। बाइबल बोलता है कि वो अदुल्लाम कैसा जगह है। बाइबल बोलता है कि अदुल्लाम एक गुफा है। बोलिए गुफा क्या है? अभी बोलिए अदुल्लाम की गुफा। आज का प्रचार का नाम क्या है? हाँ बरोबर बोला आपने द केव ऑफ अदुल्लाम, अदुल्लाम केव। तो अदुल्लाम एक कोई बंगला नहीं है, अदुल्लाम कोई शहर का नाम नहीं है, अदुल्लाम एक केव है, एक गुफा है। कितने लोग गुफा में गए? कभी गुफा गए हैं? कभी नहीं गया? अंकल आप भी नहीं गए? गए अंकल गए हैं। आंटी आप नहीं गए कभी? एलिफेंटा केव, पहाड़ों के अंदर गुफा रहता है ना, ऐसा पत्थर का अंदर जाते हैं, वो तो टनल है, सुरंग है। हालेलुया। पहाड़ों के ऊपर गुफा होते हैं बहुत सारे, हाजी मलंग में है, हाजी है ना, ऐसा सब बहुत जगह पे है ना, एलिफेंटा केव। और भी ये कौन सा बोरीवली में है, संजय गांधी नेशनल पार्क, उधर भी ऊपर भी बहुत सारी गुफा है। हालेलुया। अजंता केव, हालेलुया। बहुत सारे ऐसे केव है हमारे मुंबई शहर के अंदर। चलो आपको लेके जाना पड़ेगा एक दिन हालेलुया। आपको भी बचते बचाते वहां पर प्रभु पहुंचाए। हालेलुया। आपके ऊपर भी मुसीबत आएगा तो वहां पर जा सकते हैं, मुसीबत नहीं इसके लिए इधर है। हालेलुया। लिखा है कि दाऊद वहां पर था फलिस्ती में, और फलिस्ती से बचते बचाते, तकलीफों से अपने आप को बचते बचाते वो कहां पर पहुंच गया है ना? भाग रहा है, जगह ढूंढ रहा है कि कहां पर जाकर छुपू, कहां पर जगह मिलेगा, कहां पर बचूं, अपने आप को कहां बचाओ, इस जगह पर मुझे सुरक्षित मिलेगा, उस जगह पे सुरक्षा मिलेगा। यहाँ पर छुपने की कोशिश कर रहा है, वहां पर बचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं पर भी वो छिप नहीं पाया, कहीं पर भी बच नहीं पाया। और बाइबल बोलता है अगर उसको जगह मिला तो मिला कहां पर मिला? वो गुफा में मिला। और गुफा उसको एक बेस्ट प्लेस मालूम पड़ा कि ये गुफा मेरा सुरक्षित जगह है, और वो वहां पर जाकर क्या हुआ? बस गया। देख रहे हैं हाउ डिड ही रीच टू दी प्लेस ऑफ अदुल्लाम? कैसे? एक दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दाऊद वहां पर लैंड अप हो गया, वहां पर वो आकर वहां पर बस गया अदुल्लाम के केव में। देखिए दाऊद कोई मामूली व्यक्ति नहीं है। दाऊद के पास में एक बड़ा दर्शन था। दाऊद बड़ा दर्शन रखने वाला व्यक्ति, दाऊद के पास एक बड़ा दर्शन था, और दाऊद कोई साधारण नहीं है। दाऊद के पास में एक बड़े विचार है, बड़ा सोचता है, बड़ा विचार रखता है। दाऊद का दर्शन भी बड़ा था। हालेलुया। पर इतना बड़ा दर्शन रखने वाला, इतना बड़ा सोच रखने वाला, इतना बड़ा विचार रखने वाला वो व्यक्ति आखिर कहाँ लैंड अप हो गया है? कहाँ पर आकर गिरा है? आकर गिरा है तो कहाँ पर गिरा है? बसा कहाँ पर है? आकर वो अदुल्लाम में आकर वहां पर आया है। अगर उसका लाइफ को देखेंगे, अदुल्लाम वो हमेशा ऊंचाई पर जा रहा था। अदुल्लाम तरक्की कर रहा था। चर्च ध्यान से सुनना, अदुल्लाम कोई अपना दाऊद कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। दाऊद ऊंचाई पर चल रहा था, वो तरक्की कर रहा था, अपने जिंदगी में तरक्की पर जा रहा था। अगर आप देखोगे कि वो दाऊद बड़ा दर्शन रखने वाला, बड़ा सोच रखने वाला, यह वही दाऊद है जिसने गोलियात को मार गिराया। यह वही दाऊद है जिसने किसको मार गिराया? गोलियात को मार गिराया। और जब गोलियात को मार गिराया, एक बड़ा है ना, बड़ा पोस्ट भी उसको मिला। जब गोलियात को मारा तो बाइबल बोलता है कि राजा ने अपनी बेटी का शादी उससे करा कर दिया। वो राजा का दामाद बन गया। क्या बन गया? राजा का। सो ही वॉज गोइंग टू दी टॉप एंड टॉप पोजिशन। वो अपने जिंदगी में हायर पोजीशन पर जा रहा था। उसने गोलियात को मारा, उसने वो राजा का दामाद बन गया। और बाइबल बोलता है सिर्फ राजा का दामाद नहीं बना, क्योंकि उसने गोलियात को मारा तो पूरी इजराइल सेना में वो लीडर भी बन गया, प्रधान बन गया।
इजराइल का जो सेना थी उस सेना का ये प्रधान बन गया, अगुवा भी बन गया। तो उसको टॉप पोजीशन पर दिया कि सेना को तू देखेगा। सो वो अपने जिंदगी में तरक्की पर जा रहा था, गोलियात को मारा, राजा का दामाद बन गया, इजराइल में एक अगुवा बन गया, प्रधान बन गया। हालेलुया। और राजा का बहुत ही करीब था। He was very close to the king, King Saul। राजा के बहुत करीब था ये दाऊद। राजा के करीब हम लोग नहीं जा सकते। आप मोदी के करीब हैं क्या? मोदी जी के करीब हैं क्या? आपको टाइम लगेगा ना, लगेगा, टाइम आएगा भी कि नहीं वो भी नहीं पता। हालेलुया। हम उसके करीब नहीं है। अगर जो करीब है, जो लोग मोदी जी के आज करीब है, तो वो कितना लकी है कि चलो प्रधानमंत्री के साथ में उठते बैठते हैं, राष्ट्रपति के साथ में है, तो वो पोजीशन उनकी हाई है, उनका पद ऊंचा है। तो दाऊद का भी पद ऊंचा था कि वो राजा के वेरी क्लोज था, उसके नजदीक में था। सिर्फ इतना ही नहीं, वो राजा का बेटा का फ्रेंड भी था। राजा का जो बेटा था योनातन का भी क्या था? दोस्त बन गया। हालेलुया। सो अपने जिंदगी में वो तरक्की को हासिल कर रहा था, ऊंचाई के कोश पर जा रहा था, ऊंचाई पर ऊंचाई हासिल कर रहा था। हालेलुया। मैनी ब्लेसिंग्स वेर अपॉन हिम। उसके ऊपर बहुत ब्लेसिंग था, आशीष था उसके ऊपर। पर सुनिए चर्च, इतना हायर पर जा रहा था, तरक्की पर तरक्की, तरक्की पर तरक्की, राजा के करीब का, राजा का दामाद बन गया, इजराइल में अगुवा बन गया, इजराइल में सेना का प्रधान बन गया, योनातन का दोस्त बन गया, परमेश्वर का आशीष उसके ऊपर था। इतनी ऊंचाई पर जाने वाला व्यक्ति आखिरकार महलों के उधर रहने वाला व्यक्ति, और आखिरकार कहां पर आकर अभी बस गया है? आखिरकार कहां पर बस गया आकर? कहां पर बस गया आकर अभी? बचते बचाते भागते भागते आखिर कहां पर आकर टीका है? अभी आकर टीका कहां पर है? अदुल्लाम में आकर। जैसे टॉप से वो मानो गिर गया नीचे। एक समय था वो टॉप पर जा रहा था, ऊंचाई पर जा रहा था, अब वो फॉल डाउन हो गया, नीचे की तरफ गिर गया। वो धड़ाम से नीचे गिर गया, और धड़ाम से नीचे आकर कहां पर बस गया? अभी अदुल्लाम की गुफा में रह रहा है। अभी महलों में नहीं रह रहा है, अभी कहां पर रह रहा है? गुफा में। बोली गुफा में रह रहा है। कहां पर था पहले? बोली टॉप पोजीशन पर था, ऊंचाई के ऊपर जा रहा था, लेकिन ऊंचाई पर गिरते गिरते शिखर, ऊंचाई की शिखर से वो धड़ाम से नीचे गिराया गया, और नीचे गिराया गया, और आखिरकार अब्दुल्लाम की गुफा में जाकर वहां पर रह रहा है। महलों में रहने वाला व्यक्ति कहां पर आकर रह रहा है? गुफा में रहकर रह रहा है। क्योंकि उसके पीछे कौन पीछे पड़ा हुआ था? बाइबल बोलता है राजा शाऊल, वही राजा जिसने उसको दामाद बनाया दाऊद को, वही राजा का, दाऊद का जो राजा जो ससुर है, वही उसको मारने के लिए क्या है? पीछे पड़ा हुआ है, उसको पीछे पड़ा हुआ है। हालेलुया। और बाइबल बोलता है भागते बचाते वो कैसे कैसे करके कहां पर आया? अब्दुल्लाम में आया है। ऊपर से धड़ाम से क्या हो गया? नीचे गिर गया। बोलो, ऊपर से नीचे गिर गया। कहां गिर गया? चर्च, आज हम लोग थोड़ा इसी के ऊपर हम स्टडी करेंगे। आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही होंगे, शायद आप में से भी कुछ लोग ऐसे ही होगा, आपका सिचुएशन भी सेम दाऊद के जैसा होगा। हो सकता है आप भी दाऊद की तरह ऊंचाई पर जा रहे थे, आप भी दाऊद की तरह तरक्की कर रहे थे, ऊंचाई पर जा रहे थे, तरक्की पर तरक्की कर रहे थे, लेकिन क्या हो गया है ना? तरक्की ऊंचाई पर जा रहे थे, आपके पास में भी ब्लेसिंग था, आपके पास में भी बहुत आशीष था, लेकिन तरक्की पर तरक्की करने के बावजूद भी आप में से कई लोग आज नीचे गिर गए हैं। चर्च, शायद आप लोग नीचे नहीं गिरे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी लोग होते हैं जो एक समय तरक्की पर तरक्की कर रहे थे, लेकिन आज ऐसे कई लोग हैं जो नीचे गिर गए हैं, धड़ाम से नीचे गिर गए हैं। हालेलुया। जैसे मेरा भाई बिजनेस करता था, लेकिन अब बिजनेस नहीं है, अब बिजनेस कर अभी वो गाड़ी चलाता है ना, डिलीवरी का काम करता है। एक टाइम था बिजनेस में सेठ था, मालिक था बिजनेस में, यानी खुद का दुकान, खुद का मालिक था, लेकिन अब मालिक से वो धड़ाम से नीचे गिरकर अब क्या कर रहा है? पाउडर का काम कर रहा है, पाउडर में वो डिलीवरी का काम करता है। एक टाइम में राजा था, अब क्या कर रहा है? डिलीवरी बॉय का काम कर रहा है। चर्च, आप ऐसा ही हो सकता है कि हम तरक्की पर जा रहे थे, लेकिन वहां से
होकर अब क्या हो गया, धड़ाम से क्या हो गया है, नीचे की तरफ गिर गए हैं। हालेलुया, आमीन है। यहाँ पर प्रभु के लोगों, आपका सिचुएशन सेम दाऊद की तरह होगा। आपको लगता रहेगा कि मैं भी तरक्की कर रहा हूं, अब इसी पोजीशन पर रहूंगा। आपको शायद लगता होगा कि अब मैं ऊंचाई पर हूं, शायद इसी पर रहूंगा, अब ब्लेसिंग मिल गया, शायद ब्लेसिंग ही अभी मेरे पास रहेगा। लेकिन ऐसा समय आया कि जो टॉप पर था वो नहीं रहा अभी, अब धड़ाम से क्या हो गए, नीचे गिर गए। हालेलुया। आप में से कोई व्यक्ति है ऐसा आज की शाम, है ना? तो आज वचन आपके लिए है, वचन आपसे बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। निराश मत होइए। हालेलुया। अगर आप ऊंचाई पर जा रहे थे और नीचे की तरफ गिर गए हैं, हालेलुया, यू आर फाइंडिंग योरसेल्फ इन अदुल्लाम केव, अगर आप अपने आप को अदुल्लाम में पा रहे हैं, हालेलुया, अगर आपकी भी स्थिति, आपकी भी परिस्थिति आज आप नीचे गिर गए हैं, हालेलुया, या कोई व्यक्ति ऊंचाई पर जा रहा ही नहीं है, अभी तक नीचे पर ही है, कोई व्यक्ति अभी तक ऊंचाई पर नहीं जा रहा है, सिर्फ नीचे पर ही है, तो वचन आपके लिए भी है आज की शाम। दो व्यक्ति के लिए है, जो ऊपर थे गिर गए, और जो लोग ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, नीचे ही गिरे हुए हैं, और अभी भी अपने आप को अदुल्लाम में ही पा रहे हैं, अदुल्लाम में ही पा रहे हैं, गुफा में ही पा रहे हैं। तो आज का वचन आप दोनों लोगों के लिए भी है। हालेलुया चर्च, हालेलुया। निराश मत होइए, हालत है ना, डोंट गेट डिस्करेज, निराश मत होइए। आप चाहे कोई भी स्थिति है, परिस्थिति खराब है, हालेलुया, हमें दाऊद से सीखना है। दाऊद से क्या करना है, सीखना है चर्च। हालेलुया। दाऊद से क्या सीखना है कि दाऊद एक समय ऊपर था और धड़ाम से नीचे गिर गया, अदुल्लाम में आ गया। महलों में रहने वाला व्यक्ति आज गुफा में रह रहा है। गुफा में लाइट नहीं है, गुफा में पानी नहीं है, गुफा के अंदर खाना नहीं है, गुफा के अंदर है ना पसीना है ना, ऊपर हवा आता रहेगा तो आता रहेगा, अंदर है लेकिन गुफा में पसीना भी आता होगा, कीड़े मकोड़े हैं, सांप आने का डर है, जानवरों को आने का डर है, अकेला है, अंदर छुप कर बैठा अकेले में, डर है, भय है, घबराहट है, बाहर पीछे पड़े हैं मारने के लिए, ऊपर भूख लग रहा है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, लाइट नहीं है, कोई देखने वाला नहीं, कोई बचाने वाला नहीं, अकेला वहां पर छुप कर बैठा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई देख रहा नहीं है, कोई खाना नहीं देने वाला, कोई पानी पूछने वाला नहीं। बेचारे की स्थिति ऐसी हो गई थी। अगर आपकी भी स्थिति ऐसे ही है कि कोई आपको देख रहा नहीं है, कोई आपको पूछ रहा नहीं है, खाने की तकलीफ है, पीने की तकलीफ है, समस्या है आपके पास में, कर्जा है, रेंट भरने की समस्या है, रेंट नहीं है, पैसे नहीं है, नौकरी नहीं है, आप भी उसी अदुल्लाम में आए हैं, हालेलुया, तो निराश मत होइएगा। हालेलुया, बोले निराश नहीं होना है, निराश नहीं होना। दाऊद से थोड़ा सीखते हैं। जब दाऊद वहां पर आया, अदुल्लाम में आया, अदुल्लाम की गुफा में आया, है ना, बेचारा अकेला था, निराश नहीं हुआ। वो चाहता तो अदुल्लाम की गुफा में बैठकर रो सकता था। महल में रहने वाला गुफा में रह रहा है और शायद वो अकेले बैठकर रो सकता था, वहां पर गुफा में बैठकर रो सकता था, गुफा में अपने आंसू को बहाकर, पूरा गुफा में आंसू उसके बहते रहते हैं, वो वहां पर बैठकर रो सकता था गुफा में। हालेलुया, परमेश्वर के विरोध में कंप्लेंट दे सकता था कि कैसा परमेश्वर है, मेरे ऊपर इतनी भविष्यवाणी किया कि मैं राजा बनूंगा, और राजा तो दूर, मैं गुफा में आकर बैठा हूं। वो चाहता तो अंदर क्या कर सकता था, गुफा में बैठकर कंप्लेंट दे सकता था, शिकायत कर सकता था, लेकिन ना तो वो निराश भी नहीं हुआ, ना तो वो रोया, और ना तो परमेश्वर को उसने शिकायत किया। हालेलुया चर्च, आप भी गिरे हैं, आपकी भी सिचुएशन बहुत खराब है, कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई खाना नहीं, कोई पीना नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास, आपकी भी सिचुएशन दाऊद की तरह हो चुकी है। निराश मत होइए। आप लोग दाऊद से सीखिए, दाऊद रोया नहीं,
आप भी सीखिए कि आप भी नहीं रोएंगे। बोला मैं भी नहीं रोऊंगा, बोले मैं भी नहीं रोऊंगा। बाजुले को बोला तू नहीं रोएगा। हाँ, सिचुएशन खराब है, अब्दुल्लाम का अनुभव हो रहा है, आप उस अनुभव में जा रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। अगर आज आपको कोई नहीं पूछ रहा, कोई नहीं देख रहा है, आप वो अनुभव ले रहे हैं, अब्दुल्लाम का अनुभव ले रहे हैं। आपके पास खाना नहीं पीना नहीं, तो आप अब्दुल्लाम के अनुभव में है, एक्सपीरियंस में है। चर्च, निराश मत होना, हार नहीं मानना, गिव अप मत करना। हालेलुया, ये तकलीफ में पहुंच चुके हैं, हार नहीं मानना, गिव अप मत करना, प्रभु को छोड़ना नहीं, बैकस्लाइड नहीं होना। हालेलुया, इस स्थिति में क्या करना है? इस स्थिति में मुझे क्या करना है? प्रार्थना करना है। दाऊद ने क्या किया पता है? वहां पर आंसू नहीं पाया, रोया नहीं, कंप्लेंट नहीं किया, शिकायत नहीं किया, बल्कि उस अब्दुल्लाम में वो बैठकर क्या क्या मालूम है? वो अब्दुल्लाम की गुफा को अंदर प्रार्थना करना चालू किया, रोया नहीं। हम लोग क्या करते हैं? जब तकलीफ आता है, स्थिति आती खराब होती है, तो हम रोते हैं, लेकिन दाऊद ने वैसा रोया नहीं। दाऊद ने क्या किया? वो गुफा में था, लेकिन गुफा को उसने क्या बना डाला पता है? वो गुफा को उसने प्लेस, एक ऐसा जगह बना दिया जहां पर वो प्रार्थना करना चालू किया। रोया नहीं, रोने वाली जगह नहीं बनाया, शिकायत वाली जगह नहीं बनाया, हालेलुया, बल्कि वो प्रार्थना वाली जगह बना दिया। एक ऐसा जगह, द अब्दुल्लाम बिकेम अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो अब्दुल्लाम की जगह क्या बन गया? इट्स बिकम अ प्लेस ऑफ वर्शिप। वो आराधना करने लगा वहां पर। ही वाज प्रेइंग, प्रार्थना कर रहा है, स्तुति कर रहा है, आराधना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चर्च, आप जो भी स्थिति में जा रहे हैं, तकलीफ में जा रहे हैं, समय अच्छा था, गिर गए, रो मत। दाऊद को देखो, दाऊद भी गिर गया, दाऊद रोया नहीं, वो अनुभव ले रहा था। आप भी शायद अनुभव ले रहे हैं, आप शायद गुफा में नहीं हो, लेकिन जिधर भी बैठकर, शायद घर में बैठे हैं, घर में आपको वो अनुभव हो रहा है गुफा का। हालेलुया, घर में आपको तकलीफ हो रहा है, पर ना समाज में तकलीफ हो रहा है, वो अब्दुल्लाम का अनुभव है आपके अंदर। लेकिन निराश नहीं होना, चाहे कितना भी सिचुएशन होना। दाऊद से सीखना, दाऊद ने निराश नहीं हुआ, प्रार्थना किया, उस जगह को उसने अब्दुल्लाम का जगह क्या बन गया अभी उसके लिए? इट्स बिकम अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड वर्शिप। तो आपने भी ऐसे समय में आपने भी क्या करना है? आपने रोना नहीं, आपने क्या करना है? आपने भी प्रार्थना करना है। हालेलुया, आई विल मेक दैट प्लेस, है ना, एज अ प्लेस ऑफ वर्शिप। आई विल मेक दैट सिचुएशन एज अ प्लेस ऑफ प्रेयर एंड वर्शिप। मैं उस स्थिति के अंदर रोऊंगा नहीं, बल्कि उस स्थिति को बदल दूंगा। हालेलुया। अब अब्दुल्लाम वैसा नहीं रहा। अब्दुल्लाम कैसा गुफा बन गया? अब्दुल्लाम परमेश्वर की उपस्थिति का जगह बन गया। इट वॉज बिकम अ प्लेस ऑफ प्रेजेंस। परमेश्वर की उपस्थिति वहां पर आने लगी। परमेश्वर का वहां पर उपस्थिति अब्दुल्लाम के अंदर ही वो उस सिचुएशन को क्या बदल दिया। और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी, वहां पर परमेश्वर का प्रेजेंस था। प्लेस ऑफ वर्शिप, हालेलुया, प्लेस ऑफ आराधना बन गया। हालेलुया। चर्च, ये कैसे मुझे पता चला कि वो वहां पर प्रार्थना कर रहा है? क्योंकि ये सब कुछ लिखा है बाइबल के अंदर। मेरे साथ में भजन संहिता की किताब 142 चैप्टर में आते हैं। भजन संहिता की किताब 142 चैप्टर में 142, भजन संहिता 142 चैप्टर और पहला वचन के ऊपर देखिएगा क्या लिखा है। 142 भजन संहिता 142 अध्याय, और देखिए पहले वचन के ऊपर देखो, बोल्ड अक्षर में लिखा है, काले अक्षर में, बोल्ड में क्या लिखा है वहां पर? हम पढ़ते हैं क्या लिखा गया है वहां पर। काले अक्षर में लिखा है सहायता के लिए प्रार्थना। फिर नीचे क्या लिखा है? दाऊद का मशकिल जब वह गुफा में था प्रार्थना। क्या लिखा है? दाऊद का मशकिल जब वह गुफा में था। क्या लिखा है इधर भजन संहिता में? दाऊद का प्रार्थना लिखा यहाँ पर। दाऊद जब गुफा में था तो दाऊद उस समय क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। तो चर्च, अब्दुल्लाम का अनुभव में रोना नहीं है। सिचुएशन खराब है, मेरी परिस्थिति खराब है, सिचुएशन बहुत खराब है परमेश्वर,
लेकिन कंप्लेंट और शिकायत करने के बजाय ये आपके ऊपर निर्भर रहता है कि मैं उस सिचुएशन के अंदर प्रार्थना करूं। हालेलुया। अदुल्लाम को प्लेस ऑफ आराधना प्रार्थना का बनाइएगा। लिखा है यहाँ पर कि दाऊद गुफा में था और गुफा में रहकर प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है, थोड़ा मैं पढ़ता हूं आपके लिए। 142 का पहला वचन, मैं यहोवा की दुहाई देता। क्या बोल रहा है? मैं यहोवा की दुहाई दे रहा। अर्थात क्या कर रहा है पता है? वो यहोवा से प्रार्थना कर रहा था गुफा में। चर्च, आपको भी अगर ऐसा अनुभव हो, रोना नहीं, अकेला है, आप भी अकेले, कई लोग हैं ना बहुत सारे अकेलेपन में जा रहे हैं। चर्च, वो अदुल्लम का अनुभव है आपके लिए, अकेलापन। हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, अकेलापन भी एक कौन सा अनुभव है? अदुल्लाम का अनुभव है। सब लोग हैं घर में, लेकिन फिर भी अकेलापन लग रहा है। अगर ऐसा है तो आप वो अदुल्लाम में पहुंच चुके हैं। चर्च, रोना नहीं, अकेलेपन में रोना नहीं, निराश नहीं होना, उस अकेलेपन में प्रार्थना करना, अदुल्लाम को क्या बनाना? प्रार्थना का जगह बना लेना। हालेलुया। लिखा यहाँ पर वो प्रार्थना कर रहा है, मैं यहोवा की दुहाई देता, मैं यहोवा से गिड़गिड़ाता हूं, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता। क्या बोलता है? अंदर ही अंदर गुफा के अंदर क्या कर रहा है? प्रार्थना कर रहा है। क्या प्रार्थना कर रहा है? मैं यहोवा की दुहाई दे रहा हूं प्रभु, मैं यहोवा के सामने गिड़गिड़ाता हूं। और क्या बोलता है? प्रभु मेरी शोक की बातें। वो क्या कर रहा था गुफा में? अपना दर्द, अपना दुख खोलकर किससे कर रहा था बातें? अपने शोक की बातें वो परमेश्वर को खोलकर गुफा में कह रहा था। चर्च, ध्यान से सुनना, अभी हम इसको यीशु मसीह से कनेक्ट करेंगे, रैप्चर से कनेक्ट करेंगे, है ना? ये सब हम लोग इसको कनेक्ट करेंगे। अब अभी बहुत चक्कर रह जाओगे कि मैं क्या बता रहा हूँ अभी, कैसे यीशु मसीह के ऊपर कनेक्ट हो रहा है पूरा जाके। इसके लिए ध्यान से सुनना चर्च। तो लिखा यहाँ पर कि वो दुहाई दे रहा है, अदुल्लाम में प्रार्थना कर रहा है और अपनी शोक, अपना दर्द बता रहा है, खोल कर प्रभु को बोल रहा है कि प्रभु मैं अकेला हूँ, प्रभु मेरे पीछे शत्रु पड़े, दुश्मन लोग फंदा बिछा कर बैठे हैं, प्रभु लोग मुझे मार रहे हैं, मैं अकेला हूँ प्रभु, कोई मुझे नहीं देखता, कोई नहीं पूछता। देखो यहाँ पर लिखा है, वो लिखा है, मैं अपने शोक की बातें उससे खोल कर कहता, मैं अपना संकट उसके आगे प्रकट करता हूँ। जब मेरी आत्मा मेरे भीतर से व्याकुल हो रही थी, बोलता है मेरी आत्मा अंदर से अंदर घुट रही थी, व्याकुल हो रही थी अंदर गुफा में, तब तू मेरी दशा को जानता था प्रभु। हालेलुया। चर्च, आप लोग अंदर से अंदर घुटते हैं, व्याकुल रहते हैं ना। दाऊद बोलता है मैं भी वैसा था। आप अकेला घुट रहे नहीं है, आपको अंदर ही अंदर व्याकुल होते ना, चिंतित, तनाव, आप अकेला अनुभव नहीं लेते हैं, दाऊद भी ले रहा था। और वो बोलता है जब मैं ऐसी स्थिति में था तब प्रभु तू मेरी दशा को जानता था, मैं अंदर कितना टूट चुका था। आई हैव बीन ब्रोकन हार्ट, मैं अंदर घायल था प्रभु, अंदर ही मेरे व्याकुलता था, ब्रोकन, टूट चुका था। और तू मेरे टूटना की दशा को भी परमेश्वर क्या कर रहा था? जानता था प्रभु। हालेलुया। चर्च, अब जो लोग भी इधर टूटे हैं, जिनका दिल टूट गया है, जो घायल है, अंदर से रो रहे हैं, प्रभु आपकी दशा को जान रहा है। हालेलुया। तो रो मत, परमेश्वर आपके अंदरूनी को जानता है कि तुम कितना दुखी हो। लिखा है तू मेरी दशा को जानता था, जिस रास्ते से मैं जाने वाला था उसी में उन्होंने मेरे लिए फंदा लगाया। बोलता है देखा, जहां जहां प्रभु मैं जिस रास्ते पर जाने था, दुश्मन लोग ने मेरे लिए फंदा बिछा कर रखा था। यानी उसके हर मोड़ पर दुश्मन लोग फंदा बिछा कर बैठे थे, चारों तरफ से इसके लिए दुश्मन थे। और वो बच बच कर, दुश्मन से बच बच के, फंदा से बच बच कर कहां पर आकर छुप कर बैठा है? वो आकर अदुल्लाम में बैठा है। अदुल्लाम में अकेला है बेचारा, खाना नहीं, पानी नहीं, प्यासा है ना, रो रहा है, अंदर प्रभु की दुहाई दे रहा है। कंप्लेंट कर सकता था लेकिन कुछ नहीं किया, बल्कि अपनी वेदना, अपने दुख, अपने दर्द को वहां पर आकर क्या कर रहा है? प्रकट कर रहा है। हालेलुया। क्या बोलता है चौथा वचन? मैंने दाहिनी ओर देखा परंतु कोई मुझे नहीं देखता। बोलता है मैंने हेल्प के लिए देखा लेकिन कोई मुझे नहीं दिखा हेल्प के लिए। मेरे लिए शरण कहीं नहीं रही, ना मुझको कोई पूछता है।
मुझे कोई नहीं पूछता, मुझे कोई नहीं देखता परमेश्वर। हे यहोवा, मैंने तेरी ही दुहाई दी, मैंने कहा तू मेरा शरण स्थान है। तू मेरा कौन है? हाँ प्रभु, कोई भी मुझे नहीं देखा, कोई भी नहीं पूछा, लेकिन एक तू पूछने वाला, तू ही मेरा देखने वाला, तू ही मेरा क्या है, इसलिए मैं तुझे दुहाई देता हूँ। तू ही मेरा क्या है? शरण स्थान है। मेरे जीते जी तू मेरा भाग है। मेरी चिल्लाहट को ध्यान देकर सुन, क्योंकि मेरी बड़ी दुर्दशा हो गई है परमेश्वर। जो मेरे पीछे पड़े हैं उनसे मुझे बचा ले, क्योंकि वे मुझसे अधिक सामर्थी है परमेश्वर। मुझको बंदी गृह से निकाल कि मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूं परमेश्वर। मुझे निकाल इस सिचुएशन से, डिलीवर मी परमेश्वर, इस बंधन से मुझे छुटा, ताकि मैं तेरे नाम का क्या कर सकूं? धन्यवाद करूं। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे, क्योंकि तू मेरा उपकार करेगा। क्या विश्वास है ना? बोलता है कि तू मुझे बचा, बाहर निकाल, और मुझे पता है कि तू मुझे निकालेगा। धर्मी लोग मेरे चारों ओर आएंगे और तू मेरा क्या करेगा? उपकार करेगा। हालेलुया। चर्च यहाँ पर देखिएगा, तो मैं क्या बोल रहा हूं आपसे, दाऊद का पोजीशन हाई था। दाऊद ऊपर के ऊपर लेवल पर जा रहा था, लेकिन धड़ाम से नीचे गिरा और अपने आप को कहां पा रहा है? अब्दुल्लाम में। अगर आपकी भी स्थिति ऐसी हो गई, आप रो रहे हैं, मातम बना रहे हैं, कोई पूछता नहीं, देखता नहीं, अब्दुल्लाम के अनुभव में है आप लोग, हालेलुया, रोइए मत। उस गुफा को क्या बना ले? हालेलुया। परिस्थिति जब खराब आती है तो क्या करे मालूम है? प्रार्थना करे। बोले प्रार्थना करे, हालेलुया, स्तुति करे, आराधना करे। दाऊद ने वही किया, और वहां पर परमेश्वर की उपस्थिति थी उस जगह के अंदर। हालेलुया। चर्च सिर्फ इधर ही नहीं, बाइबल में लिखा है और भी जगह पर वो गुफा में प्रार्थना कर रहा है। मेरे साथ में भजन संहिता 57 चैप्टर में जाते हैं। भजन संहिता की किताब 57 चैप्टर में जाते हैं, क्या लिखा गया है? भजन संहिता 57, भजन संहिता की किताब 57 चैप्टर में जाते हैं, और 57 चैप्टर में देखिए ऊपर टॉप लाइन में क्या लिखा है? पहले वचन से बोल्ड लाइन देखिए क्या लिखा है। होता है, प्रधान बजाने वाले के लिए अल-तशहत राग में दाऊद का मिक्ताम, जब वह शाऊल से भागकर गुफा में छिप गया था। क्या लिखा है? ये कभी लिख रहा है गाना? ये गाना कब लिखा, कब गाया? जब वो शाऊल से भाग रहा था। राजा शाऊल, उसका ससुर उसके पीछे पड़ा है मारने के लिए। अपने ससुर से भागते वो लिखा है कि वो आया, गुफा में भागकर आया, और लिखा है कि वहां पर उसने क्या किया? गाना को लिखा, और गाना को सिर्फ लिखा ही नहीं, गाना को गाया भी वो। हालेलुया। यहाँ पर क्या गाना गा रहा है गुफा में बैठकर? हे परमेश्वर, मुझ पर अनुग्रह कर, मुझ पर अनुग्रह कर, क्योंकि मैं तेरा शरणागत हूँ, और जब तक ये विपत्तियां निकल ना जाए तब तक मैं तेरे पंखों तले शरण लिए रहूंगा। क्या बोलता है? मैं तेरे पंखों तले क्या लूंगा? कहां पर छुपा हुआ था ये? कहां पर छुपा हुआ था दाऊद? कहां पर छुपा हुआ था दाऊद? हाँ, लेकिन ये क्या बोलता है? प्रभु, मैं तेरे पंखों तले शरण लिए हूं। वो बोलता है कि ये अब्दुल्लाम नहीं, परमेश्वर की स्थिति खराब है, अब्दुल्लाम का गुफा है, लेकिन ये गुफा मेरे लिए गुफा नहीं है। इसके अंदर ये मेरे लिए क्या है? तेरे पंखों तले एक शरणागत का स्थान है। ये तेरे पंखों तले में छिपाया गया हूं मैं। हालेलुया। चर्च है यहाँ पर, मेरे साथ में है तो जोर से बोले हालेलुया। जाए घर पे, बाद में घर पे जाकर इसको पूरा 57 को क्या करना, घर पे जाके क्या करना? पढ़ना। हालेलुया। तो चर्च, दाऊद कहाँ पर पहुंच चुका है? ऐसी स्थिति में आकर पहुंचा है। पता है, दाऊद अभिषेक व्यक्ति था। He was an anointed man। चर्च ध्यान से सुनना, दाऊद कोई साधारण नहीं है। दाऊद अभिषेक किया गया व्यक्ति है। अगर आप देखेंगे तो शामूएल भविष्यवक्ता आया था। शामूएल भविष्यवक्ता आया था 16वें अध्याय में, पहला शामूएल के 16वें खोलो मत, वहां पर आया था, और दाऊद को शामूएल ने क्या किया था? अभिषेक किया था। शामूएल भविष्यवक्ता ने अभिषेक किया था। देखिए बाइबल के अंदर अलग अलग अभिषेक है। एक है राजा बनने का अभिषेक,
एक है याजक बनने का अभिषेक, हालेलुया। तो राजा, याजक, और एक है कोढ़ी का अभिषेक। कोढ़ी जब चंगा हो जाता है तो अभिषेक करते हैं, हालेलुया। बाइबल कहता है शामूएल भविष्यवक्ता आया और दाऊद को अभिषेक किया। दाऊद को कौन सा अभिषेक किया? दाऊद को राजा बनने का अभिषेक किया गया था। He was anointed to be a king of Israel। उसको anointed था, anointing था उसके ऊपर, अभिषेक था कि वो राजा बने, हालेलुया। तो कोई साधारण नहीं है दाऊद। दाऊद एक ऊंचे लीडर है, अगुवा है, प्रधान है सेनाओं का, राजा का दामाद है, राजा के बेहद करीब है, राजा का बेटा उसका फ्रेंड है, हालेलुया। बहुत ब्लेसेड है, अनॉइंटेड है, अभिषेक है उसके ऊपर, राजा बनने का अभिषेक है उसके ऊपर। लेकिन बेचारा धड़ाम से नीचे गिरकर कहां पर आ चुका है? राजा बनने का था, लेकिन कहां पर आकर गिरा है? बोलिए, गुफा में आकर पड़ा है। आप लोग भी राजा बनने वाले थे। आप में से कई लोगों को बंगला में था जाने का, आप में से कई लोगों को इधर धारावी में 2 BHK 3 BHK था, लेकिन आप लोग अभी भी इधर ही टिके पड़े हैं अब्दुल्ला में, हालेलुया। है यहाँ पर, है यहाँ पर। आपके लिए भी एक बड़ा जगह था, आपके ऊपर अभिषेक है। जैसे दाऊद के ऊपर अभिषेक है, आपके ऊपर भी अभिषेक है। आपके ऊपर अभिषेक था कि प्रभु आपको ऊंचाई पर लेकर जाने वाला था, लेकिन आप भी धड़ाम से उधर ही नीचे गिरे पड़े हैं। दाऊद के ऊपर अभिषेक था कि वो राजा बने। क्या वो राजा बन पाया? नहीं, हालेलुया। कौन उसकी जगह पे राजा बनकर बैठा था? हालेलुया। बाइबल बताता है उसके ऊपर, दाऊद के ऊपर अभिषेक था कि दाऊद राजा बने, लेकिन दाऊद के जगह पर कौन बैठकर बैठा? अभी वहां पर दाऊद तो नहीं, बल्कि शाऊल राजा बनकर बैठा है, हालेलुया। दाऊद है ना, द साउल वाज सिटिंग ऑन द थ्रोन, शाऊल राजा सिंहासन पर बैठा है। दरअसल उस सिंहासन किसको मिलना चाहिए था? दाऊद को मिला। पावर किसके पास में, अधिकार किसके पास में है? दाऊद के पास में अधिकार होना चाहिए था, पावर होना चाहिए था। लेकिन पावर किसके पास में है? अभी कौन लेकर बैठा है पावर? शाऊल राजा। शाऊल राजा राजगद्दी पर बैठा है, लेकिन अभिषेक किसको किया गया था? दाऊद को। दाऊद को अभिषेक किया गया था कि राजा बने, लेकिन दाऊद तो उधर के उधर ही है, गुफा में है। और कौन बनकर बैठा है? अभी भी कौन बनकर बैठा है? हालेलुया, शाऊल। और पावर किसके पास में? अभी भी अधिकार भी किसके पास में है? सब। आपने राजा बनने का था, आपको पावर आपके पास में रहना चाहिए था, ताकत आपके पास, अधिकार आपके पास रहना चाहिए था, लेकिन आपके जगह पे कोई और आकर बैठा है, वहां पर कोई और आकर बैठा है, हालेलुया। तो शाऊल यहां पर बैठा है, और जब तक शाऊल राजा बना था, जब तक शाऊल अधिकार में था, जब तक शाऊल के पास में पावर था, दाऊद बेचारा कुछ नहीं कर पा रहा था। चर्च, आत्मिक समझाऊंगा भी मैं, है ना, शारीरिक में मत जाओ। स्टोरी शारीरिक है, लेकिन आत्मा में समझना है भी। दाऊद के ऊपर अभिषेक था, दाऊद अभिषेक का राजा बने, पावर उसके पास रहे, अधिकार उसके पास रहे, लेकिन कोई और बनकर बैठा वहां पर, शाऊल बनकर बैठा है, हालेलुया। पावर। और जब तक शाऊल राजा के पास पावर था, उसके ऊपर प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम, दाऊद के ऊपर प्रॉब्लम, दाऊद प्रॉब्लम में था, क्योंकि जब तक ये बैठा है यहाँ पर, हालेलुया। चर्च, उसी तरह जैसे दाऊद अभिषेक था, उसी तरह आप भी कौन है? अभिषेक है, हालेलुया। पावर किसके पास में रहना चाहिए था? आपके पास। आपके पास में अधिकार रहना चाहिए था, हालेलुया। लेकिन आपके पास पावर नहीं, अधिकार नहीं है, राजा आप बनना चाहिए था। आप राजा बनने वाले थे, लेकिन राजा कहा? आप तो आकर बैठे हैं समस्या, तकलीफ में घिरे पड़े हैं, देखिए, क्योंकि कोई और राजा बनकर बैठा है, और जब तक वो राजा है तब तक आप प्रॉब्लम में पड़े हैं, हालेलुया। चर्च, आप प्रॉब्लम में हैं क्योंकि कोई और राजा बनकर बैठा है, और जब तक वो राजा बनकर बैठा है, उसके पास में पावर है, उसके पास में अधिकार है, आप प्रॉब्लम में रहेंगे, समस्या तकलीफ में, हालेलुया। है यहाँ पर चर्च, कोई और बैठकर बैठा है तो यहाँ पर प्रॉब्लम में बेचारा निकल ही नहीं पा रहा है, क्योंकि हालेलुया
हमको भी राजा बनना था, हमारे पास में पावर, हमारे पास में अधिकार, लेकिन हमारे पास ना तो राजा है, ना तो पावर है, ना अधिकार है। हम प्रॉब्लम में। क्यों? क्योंकि हमारे जगह पर कोई और बैठ के बैठा है, राजा बनकर बैठा है, पावर लेकर बैठा है। कौन बैठा है हमारी जगह पर? बाइबल बोलता है, आइएगा मेरे साथ में जाता है, पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय, पहला जॉन 5 अध्याय 19 और 19 वचन को पढ़ते हैं। पहला यूहन्ना, पेज नंबर 337, पहला यूहन्ना 5 अध्याय 19 वचन लिखा है, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। बोलिए, हम जानते हैं हम परमेश्वर से हैं। आप जानते हैं? आप लोग जानते, कितने लोग जानते हैं कि हम परमेश्वर से? हम परमेश्वर से आए, पहले आदम से आए थे, अभी किससे आ गए? जिस दिन हमने बपतिस्मा लिया, जिस दिन हमने यीशु को उद्धार करता के हमारा नया जन्म हुआ, हम किससे आ गए? अब हम परमेश्वर से हैं। और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सारा संसार किसके वश में है? दुष्ट के। सारा संसार का वश किसके हाथ में है? दुष्ट के हाथ में है। चर्च, हमको राजा बनना था, लेकिन कोई और दुष्ट पूरा संसार के ऊपर वश कर बैठा है, वश में लेकर बैठा है, सारा संसार पर वश कर रहा है। बाइबल बोलता है शैतान संसार का सरदार बनकर बैठा है, और जब तक वो राजगद्दी पर बैठा है, जब तक वो संसार पर वश कर बैठा है, जब तक वो संसार पर अधिकार जता रहा है, हम प्रॉब्लम में रहेंगे। समस्या, तकलीफ, प्रॉब्लम। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम अब्दुल्लाम में पहुंच रहे, हमको भागना पड़ता है, क्योंकि चारों तरफ संसार में शैतान ही घूम रहा है, हमको मारने के पीछे फंदा लगा कर बैठा है हमको, और हम बच रहे उससे, बच कर कहां पर भाग रहे हैं? हम बच कर बच रहे कि कहां पर जाए, कहां पर छुप कर बैठे। हालेलुया, हालेलुया। हम छिप सकते हैं, हमको भी ढूंढना पड़ेगा। अब्दुल्लाम बोले, हमको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि कौन बैठा है सारे संसार में? दुष्ट है, हमारा पीछे पड़ा है, और हमको भी बचना है। बचने के लिए हमको किधर जाके छुपना पड़ेगा? आप कहां पर छुपोगे? जाके कहां पर छुपेंगे? बोलिए, अब्दुल्लाम में गुफा ढूंढो जाके। अजंता केव में मत जाए, एलिफेंटा केव में मत जाना। हालेलुया। एलिफेंटा केव में जाएंगे तो बोट से जाना पड़ता है। हालेलुया। आजकल आंधी तूफान लहरें बहुत आती है, जबलपुर में हो गया पूरा बोट गिर गया। हालेलुया। चर्च, आप लोग समझ रहे हैं क्या? जितने समझ रहे बोले हालेलुया, है ना? पक्का समझ रहे हैं क्या? हम स्टोरी समझाते हैं क्या हो रहा है यहाँ पर। मुझे पूरा बताना पड़ता है स्टोरी, आपको बैठाना पड़ रहा आपके अंदर। हालेलुया। मैं चाहता हूँ कि आपको स्टोरी याद रही है सबको। तो दाऊद कहाँ पर था? दाऊद एक समय ऊपर ऊंचाई पर था, लेकिन धड़ाम से आकर बेचारा रो रहा है, यहाँ पर आकर, गुफा में आकर, महलों में रहने वाला यहाँ पर आकर पड़ा है, क्योंकि चारों तरफ शत्रु पीछे पड़े हैं, और आकर कहीं पर भी जगह नहीं मिला तो मिला एक गुफा मिला, और गुफा में आकर बैठा, होता ये सही जगह, यहाँ पर मैं छुप सकता हूँ। हालेलुया। यहाँ पर छुप कर बैठा है अकेला, और रो रहा नहीं है, बल्कि उसने अपने आप को क्या किया मालूम है? अपने आप को बलवंत किया, गुफा में अपने आप को बलवंत किया। चर्च, रो मत, परिस्थिति खराब है ना, रो मत, बल्कि अपने आप को बलवंत करो। ही स्ट्रेंथन हिमसेल्फ, उसने अपने आप को स्ट्रेंथ दिलाया, बलवंत किया और प्रार्थना किया। आपने भी हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत करिएगा। स्थिति खराब है, सिचुएशन खराब है ना, रो मत, अपने आप को बलवंत करे। हालेलुया। और प्रार्थना करे, वहां पर उस जगह को प्रार्थना में बनाइएगा। और बाइबल बोलता है कि वहां पर वो था, वहां पर, और बेचारा राजा बनना था, क्योंकि अभिषेक क्या था उसके ऊपर अभिषेक था, राजा बनने का अभिषेक। लेकिन राजा बनने का अभिषेक है, राजा बनना चाहिए, तो कोई और राजा बनकर बैठा, अभी भी शाऊल बैठा है, इसके पास में पावर होना चाहिए था, दाऊद के पास में, लेकिन कोई और पावर लेकर बैठा है, कोई और अधिकार लेकर बैठा है बेचारा। और जब तक शाऊल के पास में पावर है,
कोई और राजा बनकर बैठा है, कोई और अधिकार, बेचारे को प्रॉब्लम आ रहा है। हम भी हैं चर्च, हमको राजा बनना था, लेकिन हमारे जगह पर कोई और संसार के वश कर लिया है, संसार के ऊपर राजा बनकर बैठा है। वो संसार का सरदार कौन है? शैतान है। और जब तक वो राजा बनकर बैठा है, जब तक वो पावर लेकर बैठा है, जब तक वो अधिकार लेकर बैठा है, हमको पीछे पड़ा है फंदा लगाकर। और हमको भी क्या करना है? हम भी बच रहे हैं, कर्जा डाल रहा है, तकलीफ डाल रहा है, प्रॉब्लम डाल रहा है, समस्या डाल रहा है। और हमको भी क्या करना है? हम भी भाग रहे उसे बचने के लिए। और आपको भागते भागते कहाँ पर जाना है मालूम है? आपको भी गुफा ढूंढना पड़ेगा। और आपको भी गुफा ढूंढना पड़ेगा। बोलिए गुफा ढूंढना पड़ेगा। कौन सा गुफा? गुफा का नाम क्या है? बोलिए अदुल्लाम। उधर ही बच सकते हैं, नहीं तो फिर नहीं, किधर भी नहीं। क्योंकि कहाँ पर है? बाकी सब जगह तो सारा संसार में वही बच करके रखा है। कहाँ पर हमको जगह मिलेगा? कहाँ पर छुपेंगे हम लोग जाकर? अगर बच सकते हैं तो हमको अदुल्लाम का एक गुफा ढूंढना पड़ेगा, वहां पर ही जाकर क्या हो सकते हैं हम लोग बच सकते हैं। तो चर्च आइएगा मेरे पास साथ में, एक बार फिर से पहला शामुएल 22 अध्याय में फिर से जाते हैं। पहला शामुएल 22 अध्याय फिर से जाते हैं। हमारा वचन वही था आज, पहला शामुएल 22 अध्याय। पहला शामुएल 22 अध्याय एक बार फिर से हम लोग जाते हैं। क्या लिखा है वहां पर? चलेगा, एक बार फिर से देखते हैं। लिखा है पहला वचन को, दाऊद वहां से चला। क्या लिखा है? दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। दाऊद वहां से चला और बचकर अदुल्लाम की गुफा में आया। आपको भी बचना है चर्च। तकलीफ है, समस्या है, मेरे को भी चारों तरफ समस्या, फंदे हैं, कोई देखता नहीं, कोई पूछता नहीं। अगर बचना है तो अदुल्लाम में भागना है, जैसे दाऊद भी अदुल्लाम में आया। पता है अदुल्लाम का मतलब क्या है? मैं आपको बताता हूँ अदुल्लाम का मतलब क्या है। अदुल्लाम का मतलब है शरण स्थान। अदुल्लाम का मतलब क्या है? बोलिए शरण स्थान। कितने लोग गाना गाते हैं? तू मेरा, गाना गाते हैं, वो अदुल्लाम है। किसको बोल रहे हैं? किसको बोल रहे कि तू मेरा अदुल्लाम है? अदुल्लाम का नाम का मतलब क्या है? अदुल्लाम का मतलब है शरण स्थान। और किसको बोल रहे हैं आप लोग शरण स्थान? तू मेरा शरण स्थान। तो शरण स्थान का एक और नाम क्या है? नहीं रे बेटा, अभी बोला ना, शरण स्थान का एक और नाम क्या है? अदुल्लाम। तो हम प्रभु को क्या बोल रहे हैं? प्रभु तू मेरा अदुल्लाम है, वो गुफा है प्रभु, तू मेरे छिपने का स्थान है परमेश्वर। तो हमको किधर भागना पड़ेगा? अभी छुपना है ना अभी हमको। तो हमारा अदुल्लाम कौन है? बोलो यीशु हमारा अदुल्लाम है। उधर ही छिप सकते हैं भैया। हमारे पास में कोई अजंता के, हिमालय के वो सारे गुफा नहीं है, उधर नहीं बच सकते हैं। हमारा आत्मिक गुफा है, हमारे पास में एक गुफा है। हमारा गुफा कौन है पता है? हमारा गुफा यीशु मसीह है। वो रेफ्यूजी है, वो हमारा शरण स्थान है। ही इज माई रेफ्यूज। रेफ्यूज का मतलब है शरण स्थान। गॉड इज माई रेफ्यूज। और गढ़ का मतलब है पत्थर, रॉक पत्थर। तो मेरा परमेश्वर, तू मेरा गुफा। तो चर्च क्या करना है आपको? हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है? आप भी परिस्थिति खराब थी आपकी, आप ऊपर थे, गिर गए नीचे, है ना? चारों तरफ आप धड़ाम से नीचे गिराए गए क्योंकि आपके पीछे शत्रु पड़ा है। शत्रु पड़ा है, लेकिन बचते बचते अगर बचना है तो मेरे को कहां पर आना पड़ेगा? अदुल्लाम में आना पड़ेगा। चर्च वही एक जगह है जहां पर सुरक्षित पाया गया दाऊद को कहीं और सुरक्षा नहीं मिला। दाऊद किधर और जगह पर जाता तो शत्रु उसको पकड़ के मार देते थे। दाऊद किधर और जाके छिपता तो राजा उसको पकड़ के उधर मार देता, कहीं और जाकर छिपता तो मार देता था। लेकिन बचा किधर? वो बचा तो सुरक्षित पाया गया। बाइबल बोलता है गुफा में ही छुपा, अदुल्लाम की गुफा में। तो चर्च हम लोग भी, हमारे स्थिति, हमारी परिस्थिति खराब है, हम अकेलेपन है, खाने के लिए नहीं है, कोई पूछता नहीं, कोई देखता नहीं, कोई हमारा ध्यान नहीं देता। ऐसे समय में पूरी समस्या है चारों तरफ से। और परमेश्वर बाइबल बोलता है निराश मत होना। आपको कहां पर आना है पता है? अदुल्लाम में आना है। हमारा अदुल्लाम कौन है? यीशु मसीह है। चर्च
यीशु मसीह को थाम लो, पकड़ लो। यीशु मसीह में हमारी सुरक्षित है, हम सुरक्षित है। बोलो यीशु मसीह में हम सुरक्षित है। यीशु मसीह में ही बाबा सब कुछ है। समस्या है, भाग के किधर आना है? जब भी समस्या आएगी तो भागने का किधर? बोलो अदुल्लाम की तरह भागने का। तकलीफ है, कर्जा आया तो रोके नहीं बैठने का, कर्जा है कर्जा है कर्जा है, ओ बीमारी वाढला माझं, ओ ये बढ़ गया वो बढ़ गया, बीपी बढ़ गया, ये हो गया। हालेलुया। समस्या तो किधर भागने का भी? रोते मत बैठो, गुफा में ढूंढो अदुल्लाम किधर है। और हमारा अदुल्लाम कौन है? हमारा अदुल्लाम चर्च है भी है। हाँ, पर इधर हमको सुरक्षित मिलता है। घर में रोने के बजाय इधर भाग के आओ। वो अंदर रोते बैठे, गड़गड़ चिल्लाने बैठना, कंप्लेन करना, प्रभु क्या तू देखता नहीं, घर में इतना तकलीफ है। उधर नहीं, प्रभु बोलता तू अदुल्लाम में आ, मैं तेरे को उधर बात करेगा तुझसे। इधर सुरक्षित है तू। प्रभु बोलता है चर्च इज अ प्लेस ऑफ अदुल्लाम। चर्च हमारा अदुल्लाम है, यीशु मसीह हमारा अदुल्लाम है। वो गुफा है जिसमें हम सुरक्षित रहते हैं। चर्च में आकर हमको क्या मिलता मालूम है? सुनो, हमारी सारी समस्या यहाँ पर दूर होती है। दाऊद का समस्या अदुल्लाम में दूर हो गया। दाऊद भाग रहा था, लेकिन अदुल्लाम में उसकी समस्या क्या हो गई? गुफा में उस समस्या, उसकी सारी टेंशन दूर हुई वहां पर, और प्रभु का प्रेजेंस वहां पर आया, उसको उपस्थिति, क्योंकि वो प्रार्थना किया। चर्च में जब आते हैं ये अदुल्लाम है, इधर आकर प्रार्थना करना, इधर आकर स्तुति करना, इधर आकर रोना, इधर आकर क्या करना, व्याकुल बताना, और यहाँ पर ही परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्या करेगा? सुनेगा। जब दाऊद वहां पर प्रार्थना किया तब परमेश्वर उसकी सुना भी वहां पर। हालेलुया। सो मेरा रेफ्यूजी कौन है? मेरा शरण स्थान कौन है? मेरा अदुल्लाम कौन है? भैया मैं रोने के बजाय मैं सबसे पहले यीशु मसीह आप मेरे अदुल्लाम है। प्रभु मैं आपके पास में घुटने पर आता हूँ। अपने घर को बना लो अदुल्लाम का गुफा। बोलो मेरा घर अदुल्लाम है। अभी रोने का नहीं, रोएंगे तो वो गुफा, वो रोने वाला स्थान मत बनाइए। अपने घर के अंदर क्या करे? प्रभु यहाँ पर स्थिति खराब है, जहाँ पर भी स्थिति खराब है ना, घुटने पर आ जाना। जब उधर घुटने पर आकर प्रार्थना करेंगे, वो जगह आपके लिए क्या बन जाएगा? अदुल्लाम का जगह बन जाएगा। गुफा वो प्रार्थना का जगह, हालेलुया, प्रभु की उपस्थिति का जगह बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, जोर से चिल्लाकर बोलेंगे हालेलुया। अब जब दाऊद वहां पर से भागते हुए अदुल्लाम में आया, अदुल्लाम में, और बाइबल देखिए अब क्या हुआ वहां पर आकर उसने प्रार्थना किया। चर्च अभी उसका प्रॉब्लम, समस्या हल होने लगा। रोने से नहीं होता हल, प्रार्थना करने से, स्तुति करने से, प्रभु की उपस्थिति में आने से। अदुल्लाम में आइए, यीशु मसीह में आ जाइएगा, यीशु मसीह के पंखों में आ जाइएगा, तभी आपका जाके समस्या क्या होगा? हल होगा। आप लोग अदुल्लाम में नहीं आते, चर्च में नहीं आते। कुछ लोग प्रॉब्लम, जब समस्या आती है, तकलीफ आती है तो नहीं आते है ना। लास्ट टाइम मैरी संतोषी के घर में भी बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम आए है ना। इवन मैरी बीपी में परेशान थी, बीपी था उसका हाई, लेकिन फिर भी है ना संतोषी मैरी मेरे को इधर दवाई भी दिए थे उन लोग ने कि दीदी को मेरा ऐसा हो रहा था, दीदी बाहर गई उधर हवा लेने के लिए, तो लेकिन वो लोग कैसे भी करके वो परेशानी में आए। उस दिन समस्याओं को देखा नहीं, समस्या में ना अब्दुल्लाह में आए, यहाँ पर आए वो। हालेलुया। तो यहाँ पर आकर तुम्हारा क्या होगा? समस्या हल होगा। रोने से नहीं होगा, अब्दुल्लाह में भागकर आए, यीशु मसीह में भागकर आए, प्रार्थना केंद्र में भागकर आए वहां पर। हालेलुया। यीशु हमारा अब्दुल्लाह में, यीशु के साथ आ जाए, चिपक जाए प्रार्थना करने में। हालेलुया। वहां पर ही सुरक्षित हो गए। और जैसे ही दाऊद भागकर अब्दुल्लाह में आया, अब्दुल्लाह में आया चर्च, जैसे ही दाऊद भागकर आया, अब कुछ तो हुआ, सुनिएगा। वहां पर जैसे वहां पर आया, वो गुफा में बेचारा अकेला है, लेकिन थोड़े देर बाद में कोई और आया। कौन आया उस गुफा के अंदर? अब देखते हैं, चलिए पढ़ते हैं हम लोग 22 अध्याय में। पहला शमूएल 22 अध्याय में जाते हैं। पहला वचन, पहला शमूएल 22 अध्याय पहला वचन को पढ़ते हैं। दाऊद वहां से चला और बचकर अब्दुल्लाम की गुफा में पहुंच गया। देखिए गुफा में आ गया, और यह सुनकर उसके भाई वरन उसके पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया। कौन कौन गया? अभी
बाइबल बोलता है दाऊद अकेला था वहां पर गुफा में, और गुफा में अकेला था, और जब उसके परिवार को मालूम पड़ा कि वो वहां पर है, बाइबल बोलता है उसके भाई लोग भी गुफा में आ गए। चर्च में प्रार्थना करता हूँ कि तुम्हारे घर के सारे भाई इधर आ जाए। अरे मेरा भी भाई आ जाए। हमारा भी एक भाई पड़ा है, अभी भी बहन भी है, बहन का भी उद्धार हो, उनका भी परिवार उद्धार हो। अरे वो भी सुने कि गुफा सही जगह है भैया। हमारा एक भाई दाऊद इधर है चर्च में। हालेलुया। हमारी प्रार्थना है कि तुम्हारे घर में से, इधर लिखा है सारा परिवार घराना, लिखा है कि दाऊद का पिता का समस्त घराना वहां उसके पास गया, वहां उसके अदुल्लाम में आया। अदुल्लाम मतलब चर्च है, अदुल्लाम यीशु है, यीशु मसीह में उसके भाई लोग आए। यीशु मसीह में कौन आए पता है? उसका समस्त घराना। कहीं चर्च, मेरे को कहीं लग रहा है दाऊद कहीं यीशु मसीह तो नहीं है। यीशु मसीह के भी भाई लोग थे। यीशु मसीह के भाई लोग पहले अविश्वासी थे, और बाद में अविश्वासी लोग यीशु मसीह में आ गए। यीशु की माँ अविश्वासी थी, वो भी आ गए। हालेलुया, है ना? कहीं आ रहा है आपको समझ में? दिमाग लगाएगा तो थोड़ा खुलेगा। हमेशा भांडी, हमेशा भाजी क्या बनाने का, चिकन क्या बनाने का, दिमाग उधर ही लगता है। हालेलुया, क्या बनाने का खाना, दिमाग थोड़ा इधर भी लगाओ, उधर से बाहर निकलो। संसार उतना ही नहीं है, चिकन और किचन। मैं पहले बचपन में किचन को चिकन बोलता था। अरे मेरे को लगता था किचन और चिकन एक ही होता है। हालेलुया। तो हमारा दिमाग सिर्फ उधर ही, किचन चिकन, किचन चिकन। किचन संडे को चिकन होता है, और चिकन बाद में मंडे से लेके सैटरडे किचन हो जाता है। और फिर घर में से बाहर निकलो तो की चेन लेके निकलते हैं, चाबी वाला चेन, की चेन। हालेलुया। और यहाँ पर सबके सब बुढ़े हो गए हैं। हालेलुया, आमेन चर्च। अरे बाबा इतना खुद के समझा रहा आप लोगों को। हमारी प्रीचिंग स्टाइल ऐसी नहीं है बाबा, हमारी प्रीचिंग स्टाइल एकदम अलग है। बट कोशिश करते हैं कि आपके दिल में बैठ जाए, समझ में आए कि पास्टर ने बताया था ये। नहीं तो अनपढ़ जाके मॉर्निंग स्टार में हे कधी शिकवले आमचा पास्टर काही शिकवत नाही। हमको ऐसे लोग भी मिलते हैं, ये हमारा पास्टर कुछ नहीं सिखाता, लेकिन मेरी चर्च के लोग सब बोलते हैं कि हमने सीखा है। ये पास्टर जो मॉर्निंग स्टार में आया है, ये हमारा पास्टर ने पहले सिखा दिया है। मैंने सुना है हमारे चर्च के लोगों को बोलते हुए, पास्टर आपने जो बताया था ना वो उधर टीचिंग दिया है। मेरे को कितना गर्व लगता है फिर, यार अच्छा है कि मेरे लोगों को आता है सब। हालेलुया। मेरा ख्वाहिश है ना, यहाँ से वहां से बहुत सारे वचन ला सकते हैं, लेकिन बाइबल में से एक एक जगह से वो बताए ताकि पूरा बाइबल नॉलेज हो आपको। हालेलुया। आप मेरे देखेंगे व्हाट्सएप पे मैं हमेशा बाइबल स्टडी का एक एक दिन डालता हूँ। आज मैंने मछली फाटक डाला था, मैं इसीलिए डाल रहा हूँ ताकि आपको सिर्फ नाम याद है कि बाइबल में मछली फाटक भी है। कल हमने बेड फाटक डाला था, तो आपको मालूम पड़ेगी मछली फाटक भी है करके। हालेलुया। अब सुनिएगा यहाँ पर बाइबल क्या हो रहा है। जैसे दाऊद वहां पर आया गुफा में अकेला था, लेकिन अकेला में प्रभु अकेलापन का दर्द को जानता है, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुना। और पता है कौन आया? उसके गुफा में उसके भाई आए, और बाप आया, उसका पूरा घराना आया। पता है दाऊद बेचारा अकेला है, ना तो खाना है ना पीना है, और ऐसे में और परिवार लोग उधर आ गए। दाऊद ने उनको भगाया नहीं, चलो गुफा से बाहर जाओ तुम लोग। अपने माँ बाप को भगाया नहीं, भाई को नहीं भगाया। क्या बोला पता है वहां पर? बल्कि उनको स्वीकार किया। दाऊद की कंडीशन अच्छी नहीं थी गुफा में। दाऊद के पास क्या खाना था, क्या पानी था, क्या उसके पास सब कुछ था, लेकिन ऐसे में और भी परिवार उधर आकर बस रहा है। क्यों ये परिवार आ गया? क्योंकि वो परिवार को भी डर था राजा शाऊल से, बिकॉज दे वर अफ्रेड ऑफ शाऊल द किंग। बाइबल बोलता है वो परिवार, उसका परिवार को भी डर लग रहा था कि कहीं इसके दाऊद के परिवार को राजा शाऊल मार ना दे। इसलिए ये परिवार भी घबराया हुआ था, और इसको मालूम है कि एक ही जन बचा सकता है, वो है मेरा बेटा दाऊद बचा सकता है, मेरा भाई दाऊद बचा सकता है। और पता है इसीलिए भागते हुए वहां पर आए, और जब वो आए तो दाऊद ने उनको स्वीकार किया। दाऊद ने ये नहीं बोला कि मेरा कंडीशन खराब है गुफा में, तुम लोग क्यों यहाँ पर आ गए, ऐसा कुछ नहीं बोला, बल्कि वहां पर भी उनका क्या किया? आदर किया, उनका देखभाल किया, उनका अपने परिवार की जरूरत को क्या किया वहां पर उसने
पूरा किया। अपने परिवार की जरूरत को क्या किया? पूरा किया। क्या किया? अपने परिवार की जरूरत को क्या किया? अदुल्लाम कैसा जगह है? अदुल्लाम एक ऐसा जगह है जहां पर परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। दाऊद को ब्लेस किया उसके परिवार की भी जरूरत पूरा करने के लिए। हालेलुया। आज मैं प्रार्थना करता हूँ जो लोग इधर आ रहे हैं अदुल्लाम में, आप जो इधर अदुल्लाम में रोज आते हैं, आपको भी परमेश्वर दाऊद की तरह आशीष दे कि अपने परिवार को भगाए नहीं बल्कि अपने परिवार की जरूरत को क्या कर सके? पूरा कर सके। हालेलुया। आपको भी परमेश्वर ब्लेसिंग देने जा रहा है। हालेलुया। सिर्फ दाऊद को ब्लेसिंग नहीं बनाया, दाऊद ब्लेसिंग बना दूसरे लोगों के लिए भी। दाऊद दूसरों के लिए आशीष का कारण बना अपने परिवार के लिए। He took care of his family members. उसने उनकी जरूरत को पूरा किया। वो वहां पर समस्या है, तकलीफ है, लेकिन परमेश्वर ने उसको आशीष किया कि उसको भी क्या करे, अपने परिवार की भी क्या कर सके, वो देखभाल कर सके। हालेलुया। वो अपने माता पिता को संभाल पाया और उनकी जरूरत को क्या कर पाया? पूरा कर पाया, गुफा में रहकर भी। हालेलुया। परिवार, आज जितने भी परिवार है यहाँ पर अपने हाथ को उठाया और प्रभु से कहे, प्रभु जैसे दाऊद अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर पाया, मुझे भी ब्लेस कर ताकि मैं भी अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकूं। चलो अपने हाथ उठाकर बोले, प्रभु मुझे भी ब्लेस कर ताकि मैं भी एक आशीष का कारण ठहरूं, अपने परिवार की जरूरत को पूरा कर सकूं। हालेलुया। प्रभु ऐसे ही करेगा। आमेन बोलिएगा। आमेन। हालेलुया। लॉर्ड मेक मी सो दैट आई कैन बी ए ब्लेसिंग टू माय पेरेंट्स, टू माय ओन फैमिली मेंबर्स। मुझे भी एक आशीष बना ताकि मैं भी उनके लिए क्या बनूं, एक है ना। अदुल्लाम एक ऐसा जगह है चर्च, अदुल्लाम रोने का जगह नहीं। समस्या में है ना, समस्याओं को रो मत, समस्या को अदुल्लाम बनाओ। समस्या में परमेश्वर के पास बात कराए और जब अदुल्लाम में आएंगे उसी अदुल्लाम में प्रभु की प्रार्थना करें। प्रभु अपनी प्रेजेंस से भर देगा, रोने से नहीं होता। और उसी उसमें अपने संकट, अपने दुख को बताए और परमेश्वर आपको इतना ब्लेसिंग करेगा। आपके पास में तकलीफ है लेकिन तकलीफ में भी वो आपके परिवार की क्या करेगा। मैं भी आज प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु मैं कमाता नहीं, प्रभु मैं पास्टर तो बन चुका हूँ लेकिन कमाता नहीं, मेरे परिवार की इतनी ज़रूरत को मैं पूरा नहीं कर पाता। प्रभु आज जब मैं इस बातों को पढ़ रहा था तो मैंने भी कहा, प्रभु मुझे भी बना ताकि मेरे परिवार की मैं ज़रूरत को पूरा कर सकूँ। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे ही होएगा। आमीन। हम विश्वास करते हैं ऐसे ही होगा। हालेलुया। परमेश्वर हमको लज्जित नहीं होने देगा, परमेश्वर हमको भी क्या करेगा, क्योंकि ये चर्च एक अदुल्लाम है। प्रभु की उपस्थिति, प्रभु ही मेरा अदुल्लाम है, यीशु मेरा अदुल्लाम है। यीशु मसीह में आने से यीशु मुझे ब्लेसिंग करेगा कि मैं अपने परिवार की जरूरत को क्या कर सकूं, पूरा कर सकूं। हालेलुया। यीशु मसीह में आओगे तो यीशु आपको आशीष करेगा कि तुम अपनी सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि दूसरों की भी जरूरत को क्या कर सकोगे, पूरा कर सकोगे। हालेलुया। और इधर लिखा है वो संभाल पाया। हालेलुया। चर्च, अब थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहता हूँ, है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चर्च सुनेगा, बस 10 मिनट हम खत्म करेंगे। यहाँ पर लिखा है वो अदुल्लाम में आ गया। बेचारी की परिस्थिति कहाँ, महलों में रहने वाला, राजा बनने वाला अदुल्लाम में आ गया। पता ये सब कैसे हुआ? ये सब परमेश्वर ने होने दिया, ये प्रभु ने होने दिया। दाऊद को उस अदुल्लाम में आने दिया, वो परिस्थिति में प्रभु खुद लेकर आया, उसको आने दिया। चर्च सुनो, यहाँ पर देखो चर्च, आप हमेशा सोच रहे मैं टॉप पर रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, मैं ऊपर के लिए बनाया गया हो, लेकिन आप धड़ाम से नीचे गिरे हैं। ये प्रभु ने होने दिया आपको, आपके घर में समस्या आने दिया, तकलीफ आने दिया, और अदुल्लाम का अनुभव आने दिया आपको। दाऊद को भी अनुभव आने दिया, वो गुफा में परमेश्वर आने दिया उसको। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का एक बड़ी योजना था दाऊद के लिए। दाऊद के प्रति परमेश्वर का एक बड़ा योजना था। दाऊद के लिए परमेश्वर का एक बड़ा योजना था। दाऊद को परमेश्वर बनाना चाहता था, दाऊद को तैयार करना चाहता था। चर्च ध्यान से सुनना, प्रभु उसको बनाना चाहता था। He wants to prepare his life. उसका लाइफ को बनाना चाहता था, तैयार करना चाहता था, क्योंकि उसके लिए एक बड़ा योजना रखा था परमेश्वर ने। चर्च, आपके लिए भी एक बड़ी योजना है परमेश्वर के पास। प्रभु ने आपके लिए एक बड़ी योजना रखा है। बोलो मेरे लिए एक बड़ी योजना है। बोलो मेरे लाइफ को एक बेहतर बनाना चाहता है।
प्रभु दाऊद के भी लाइफ को बेहतर बनाना चाहता था, इसलिए परमेश्वर ने वो परिस्थिति आने दिया, वो सिचुएशन खराब आने दिया, क्योंकि प्रभु आने दिया। क्यों पता है? दाऊद वो अदुल्लाम में आ चुका, वहां पर कि अदुल्लाम में आए, वहां पर अकेलापन आए, वहां पर उसको भागते भागते उस अनुभव में आए, क्योंकि प्रभु उसको वहां पर कुछ बनाना चाहता था। दाऊद के अंदर घमंड, शायद घमंड आया होगा, दाऊद के अंदर शायद क्या आया रहेगा? घमंड आया होगा। बोलो घमंड आया होगा। किस चीज का घमंड आया होगा उसको? इसको घमंड आया होगा कि मैं राजा का कौन हूं? दामाद हूं। मैं राजा का दामाद, मैं इस्राएल सेना का प्रधान हूं। मैं आई एम द लीडर ऑफ इजराइल, है ना, इजराइल आर्मी। मैं लीडर हूं, मैं प्रधान हूं, मैं राजा का दामाद हूं, मेरा नजदीकी है, राजा के महलों में आता जाता हूं मैं, है ना। आई एम वेरी क्लोज टू द किंग। मैं राजा का बेटे के साथ मेरा फ्रेंडशिप है, राजा का बेटा मेरा दोस्त है, मेरे ऊपर राज्य अभिषेक है, मैं ब्लेसिंग में चलता हूं। मैं शायद उसके अंदर एक घमंड था, शायद उसके अंदर घमंड था, लेकिन इसके लिए परमेश्वर उसको तोड़ना चाहता था, प्रभु उसको बनाना चाहता था, क्योंकि परमेश्वर की एक बड़ी योजना है, और जब योजना रहता तो प्रभु तोड़ता है, बनाता है। हालेलुया। घमंड था, घमंडी लोगों को प्रभु कभी भी अपनी योजना में नहीं रखता, उसकी योजना में आने के लिए आपको तोड़ेगा वो। हालेलुया। इसलिए धड़ाम से गिरा दिया। चर्च, आप में से भी कई लोग हैं ना, ऊपर थे, परमेश्वर आपको लेकर आए उधर। आपके घर में कर्जा, आपके घर में बीमारी, आपके घर में तकलीफ, आप भी अदुल्लाम का अनुभव ले रहे, अकेलापन घुट रहे हैं अंदर आज सब कुछ आ गया है, वो अनुभव में आए, क्योंकि परमेश्वर आपको कुछ बनाना चाहता है। दाऊद को तैयार करना चाहता था, उसके अंदर से वो चीज निकालना चाहता था, जो घमंड आ चुका था वो चीज को निकालना चाहता था प्रभु, और इसी जगह पर वो निकालेगा प्रभु। अकेला महलों में था, उधर अच्छा सब नींद मिलता अच्छा से, लेकिन इधर कुछ नींद नहीं मिलता है। अभी इधर इसका सारे घमंड टूटेगा, और इधर ही आकर वो परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर उसको क्या करना चाहता था? यहाँ पर आकर बनाना चाहता था। हालेलुया। तो चर्च, निराश मत होना। दाऊद प्रभु के प्लानिंग में था, प्रभु के प्लानिंग में था, अदुल्लाम उसके लिए प्लानिंग था, प्रभु का प्लानिंग था उधर लेकर आने का। तो आपके जीवन में भी जो तकलीफ है ना, समस्या है, आप जो धड़ाम से नीचे गिरे हैं, वो ऐसे ही नहीं गिरे, परमेश्वर का प्लानिंग है। बोलो प्रभु का प्लानिंग में है, बोलो प्रभु के प्लानिंग में हूं मैं, बोलो प्रभु की योजना में हूं मैं। समस्या प्रभु की योजना है, कर्जा भी प्रभु की योजना में है, तो कर्जा प्रभु की योजना में है। आपके घर में कर्जा ऐसे नहीं आया, प्रभु आने दिया। बीमारी भी आपके घर में ऐसा नहीं आने दिया। कुछ लोग बच्चे फेल भी हो जाते हैं, ऐसे ही नहीं, प्रभु आपको फेल होने दिया, क्योंकि तू तोड़े तेरा ओवर कॉन्फिडेंस बहुत हो गया था। हमारे चर्च के सब बच्चे अच्छे, इनको तो कॉन्फिडेंस ही नहीं था पास होंगे। ओवर कॉन्फिडेंस था तो छोड़ो, इनको तो भरोसा ही नहीं था पास होंगे, तो ये क्या ज्यादा भाव सोचेंगे कि हाँ मैं कर लूंगा। किसको एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है, एकदम ओवर, हाँ अरे पास हो जाएगा, पास 90% तो आएगा ही एकदम। तो प्रभु ऐसे लोगों को तोड़ता है। फिर वही बच्चा फेल हो जाता है ना, तो कसं फेल झाला आता मी, अरे कशा काय रीचेकिंग डाल परत। हालेलुया। प्रभु होने देता है कभी कभी, परमेश्वर बनाना चाहता है अपने बच्चे लोग को। चर्च, आप जिस समस्या से गुजरे ना, हार मत माने, डोंट गिव अप, निराश मत होना। जो भी स्थिति है प्रभु होने दिया है, क्योंकि प्रभु कहीं ना कहीं आपको क्या करना चाहता है? बनाना चाहता है। सिर्फ खड़े रहना स्थिति में, जैसे दाऊद अदुल्लाम में खड़ा रहा, रोया नहीं, प्रार्थना किया, विश्वास को बढ़ाया, अपने विश्वास को पकड़ कर रखा, प्रार्थना किया, स्तुति किया, आराधना किया। आपने भी वही करना, प्रार्थना और स्तुति करते रहना। हालेलुया। स्ट्रॉन्ग रहना फेथ में। हालेलुया। चर्च, अभी लास्ट को बोलकर खत्म करते हैं। आइएगा पहला शामुएल 22 अध्याय में वापस से जाते हैं। पहला शामुएल 22 अध्याय में वापस से जाते हैं। पहला शामुएल 22 अध्याय में वापस से जाते हैं। देखिए वहां पर कौन लोग आए। अभी लिखा है वहां पर, दूसरा वचन को मैं पढ़ता हूं। लिखा है
देखिए कौन कौन अभी आए थे उसके साथ में, उसका भाई, उसके माता पिता के घराने के सब लोग आ गए ना, पिता आ गए, चर्च है ना, सब वहां पर आए। दाऊद ने उनको भगाया नहीं, दाऊद ने अपने पिता को नहीं भगाया, भाई को नहीं भगाया, बल्कि उनका टेक केयर किया, उनका ध्यान दिया। हालेलुया। और कौन कौन लोग वहां पर आए, लिखा है दूसरा वचन में, जितने संकट में पड़े थे और जितने कर्जदार थे और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठे हुए। वे सब कौन कौन लोग आ गए, तीन प्रकार के लोग वहां पर आए। कौन कौन से 3 प्रकार है, बोलो 3 प्रकार के लोग आए अदुल्लाम में। हमारा अदुल्लाम कौन है, यीशु मसीह में पहला भाई आया, माता पिता आया, अभी कौन लोग आए, उधर लिखा है जितने संकट में पड़े थे, जितने ऋणी थे, ऋणी मतलब कर्जदार थे, और जितने उदास थे, वे सब उसके पास इकट्ठा हुए। किसके पास, दाऊद के पास, गुफा में इकट्ठे हुए। सिर्फ भाई नहीं आया, सिर्फ बाप नहीं आया, बाप का घराना नहीं आया, बाइबल बोलता है और भी 3 प्रकार के लोग वहां पर। दाऊद अभी अकेला नहीं रहा, दाऊद के पास अभी लोग आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं, और गुफा में संकट में पड़े हुए लोग, बोलो संकट में पड़े हुए लोग आए, बोलो संकट में पड़े हुए लोग आए। गुफा में कौन कौन आए, और कौन आया, दूसरा कर्जदार लोग आए, बोलो कर्जदार लोग आए। गुफा में कौन आया, दाऊद था, दाऊद देख रहा है बाप आया, भाई आया, ये भी लोग आ गए। यीशु भी देख रहा है, वाह चर्च में लोग आ रहे हैं, संकट में पड़े हुए, क्योंकि यीशु ही अदुल्लाम है। यीशु बोलता है वाह मेरे चर्च में संकट में पड़े हुए लोग आ रहे हैं, ये सब मेरे भाई, ये सब मेरे माता पिता, ये मेरे लोग आ रहे हैं। और संकट में पड़े हुए लोग, कर्जदार लोग, और लिखा जो उदास भरे हुए थे। उदास का मतलब क्या मालूम है, उदास का मतलब कंप्लेंट, मरमरिंग करना, हमेशा बाद वक्त में सेटिस्फाइड नहीं, संतुष्ट नहीं। जो संतुष्ट नहीं वो लोग भी वहां पर आए अदुल्लाम गुफा में। तो 3 प्रकार के लोग आए, बोलो 3 प्रकार के लोग आए। चले जल्दी जल्दी, कौन कौन से 3 प्रकार के, संकट में पड़े हुए लोग, कर्जदार लोग, और उदास लोग। कौन लोग, उदास का मतलब है जो कभी खुश नहीं, संतुष्ट नहीं है, जिसको संतोष नहीं है, समाधान नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है किस चीज का, अभी भी खाली खाली लग रहा है, ऐसे लोग वहां पर भी आए हैं। चर्च पता है टोटल मिला के कितने लोग आए मालूम है, 400 लोग वहां पर आ गए। वाह, दाऊद अभी अकेला नहीं रह गया। एक समय था अकेला था गुफा में, देख रहे हैं प्रार्थना करने का नतीजा कैसे होता है। प्रभु ने उसको अकेला नहीं रहने दिया, और प्रभु ने उसके पास में झुंड तैयार कर दिया, और प्रभु ने उसके पास में 400 लोगों को भेज दिया वहां पर। चर्च आज की शाम सुनिएगा, संकट में पड़े हुए लोगों का पता है दाऊद क्या बोलता है। पहला प्रकार के लोगों से मैं बात कर रहा हूँ। चर्च हालेलुया, ध्यान दीजिएगा। हाँ आमेन। समस्या तकलीफ प्रभु आने दिया, वो आपके लिए गुफा का एक्सपीरियंस है, लेकिन एक्सपीरियंस अनुभव गुफा है, लेकिन कहां पर आना है आपको, अदुल्लाम के है ना, समस्या में प्रभु के पास में आना है, वो मेरा अदुल्लाम है। हालेलुया, अदुल्लाम में आना है। और जब वहां पर आएंगे प्रार्थना करना है, प्रभु के साथ संगति करना है, प्रार्थना करना है, और प्रभु क्या करेगा, आपको सहायता करेगा। आप अकेला है, आप दुखी है, प्रभु आपके लिए सब बंदोबस्त करेगा। पता है दाऊद अकेला था, संकट से घिरा हुआ था, लेकिन दाऊद अभी क्या प्रार्थना कर रहा है, मैं आपके लिए वचन ही बताऊंगा क्योंकि लिखा है मैंने, लेकिन टाइम नहीं। दाऊद क्या बोलता है कि संकट में तूने मुझे क्या किया, बचा लिया। संकट में मैं यहोवा से प्रार्थना किया, वहां पर लिखा है, उसने बोलता है संकट में मैंने यहोवा परमेश्वर को पुकारा, संकट में मैंने पुकारा। चर्च सुनो, दाऊद अकेला था। दाऊद कैसा था, दाऊद के पास कुछ था क्या, दाऊद के पास कुछ था, लेकिन उधर भी कौन कौन लोग आ गए, भाई लोग आ गए, बाप आ गया, सब आ गए, और भी कौन लोग आ गए संकट में। मेरे को बताओ इससे कुछ फायदा था, इसको कुछ आशीष मिलेगा इन लोगों से कुछ, अरे खुद तो तकलीफ लोग आए, ये भी संकट में है, ये लोग कर्जदार लोग हैं, ये लोग खुद उदास है, खुद संतुष्ट नहीं है,
और ऐसे लोग दाऊद के पास आए। दाऊद बेचारा खुद तकलीफ में है और इधर और तकलीफ लोग आ गए। मेरे को बताओ इससे आशीष मिलेगा क्या उसको? मेरे को बताओ आशीष मिलेगा क्या? अरे खुद अकेला इधर बेचारा तकलीफ में, गुफा में, और इधर और तकलीफ से भरे लोग, 3 प्रकार के लोग आ गए। इनसे क्या आशीष मिलेगी? मिलेगी क्या? नहीं, उनसे कुछ उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन मैं बताऊं आपको, अब्दुल्लाम एक ऐसा जगह है, अब्दुल्लाम में परमेश्वर वो जो 3 प्रकार के लोग हैं ना, जिससे हम आशा नहीं कर सकते हैं, वे लोगों को परमेश्वर ने बदल दिया। हमने सोचा इनसे कुछ नहीं होगा, लेकिन गॉड मेड दोस पीपल। परमेश्वर ने 3 प्रकार के लोगों को बना दिया, आशीष का कारण बना दिया। ये लोग जो अदुल्लाम में आए थे, संकट में पड़े हुए लोग, ये संकट वाले लोग है ना, बाद में वॉरियर बन गए, योद्धा बन गए, दाऊद के साथ में योद्धा बन गए, दाऊद के लड़ाई में ये युद्ध में योद्धा बन गए। क्या परमेश्वर ने उनको बदल दिया। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अदुल्लाम में आइए। अब्दुल्लाम में आने से संकट के पड़े हुए लोगों को परमेश्वर योद्धा बना देता है। हालेलुया। आप संकट से भागोगे नहीं, बल्कि संकट में आप लड़ोगे। बोलो संकट से लड़ेंगे, बोलो संकट से लड़ेंगे हम। प्रभु आपको क्या बना देगा पता है? परमेश्वर आपको योद्धा बना देगा। चर्च, ये संकट के लोग जो आए थे, दाऊद को लगा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन इन्हीं लोगों को परमेश्वर ने ब्लेसिंग बना दिया, आशीष का कारण बना दिया। और जो कर्जदार लोग आए थे ना, जो कर्जदार लोग, परमेश्वर ने उनको भी ब्लेस किया। पता है, कर्जदार लोग, प्रभु कभी भी किसी को कर्जा में नहीं रखता। प्रभु बोलता है प्रेम को छोड़कर और किसी का कर्जदार मत हो। पैसे का कर्जा नहीं, किसी का कर्जदार नहीं। परमेश्वर ने उनको कर्जदार रहने नहीं दिया। हालेलुया, हालेलुया है यहाँ पर। पता है क्यों हुआ ये सब क्यों हुआ? और जो चिल्ला रहे ना उधर, उदास है ना, हमेशा किड़किड़ करना, संतुष्ट नहीं। जब ये अदुल्लाम में आए, ये 3 लोग बदल गए। संकट में पड़े हुए लोग, जब संकट से भरे हुए लोग किसके साथ जुड़ गए? अदुल्लाम में आके दाऊद के साथ आके, कि दाऊद हम भी तेरे साथ में रहेंगे। दे जॉइंड विद डेविड, दाऊद के साथ जुड़ गए। हालेलुया। ये जब दाऊद के साथ अदुल्लाम में जुड़ गए, तो वहां पर अदुल्लाम में वे संकट में पड़े हुए लोग योद्धा बन गए। चर्च, और जो कर्जदार लोग थे, वे कर्जा लेकर आए थे, लेकिन जब आए दाऊद के साथ जुड़ गए, तो वो कर्जदार नहीं रहा, ब्लेसिंग हो गए। चर्च में बता रहा हूं। और जो सेटिस्फाइड नहीं था, संतुष्टि नहीं थे, जब अदुल्लाम में आए और दाऊद के साथ जुड़ गए कि दाऊद हम जुड़ेंगे, वे संतुष्ट लोग जो असंतुष्ट थे, अब परमेश्वर ने उनको क्या बना दिया? संतुष्टि बना दिया। चर्च, ध्यान से सुनना, अदुल्लाम मतलब यीशु मसीह। यीशु मसीह में संकट से पड़े हुए लोग जब आते हैं ना, परमेश्वर क्या करता है पता है? संकट के पड़े हुए लोगों को क्या बना देता है? योद्धा बनाता है। बोलो योद्धा बनाता है। जब आप आते हो, और आपको किसके साथ जुड़ना है पता है? आपको किसके साथ जुड़ना है? वो लोग किसके साथ जुड़े हैं? दाऊद के साथ। आपको किसके साथ जुड़ना है? चर्च में आते तो पास्टर के साथ में मत जुड़ी इतना ज्यादा। किसके साथ में जुड़ना है? जब आप यीशु के साथ जुड़ोगे, चर्च में आकर यीशु के साथ जुड़ोगे, तो यीशु क्या करेगा? वहां पर आप जो संकट में पड़े हुए भाग रहे हैं, आपको क्या बनाएगा? योद्धा। और जो कर्जदार लोग आए थे, वो परमेश्वर ने उनको क्या कर दिया? जब वे दाऊद के साथ जुड़ गए। आप जो कर्जा लेकर चर्च में आए हैं, आप जो कर्जा के साथ अब्दुल्लाम में आए हैं, परमेश्वर आपको क्या करेगा? जब आप यीशु के साथ जुड़ जाओगे चर्च में आकर, तो प्रभु आपको क्या करेगा? ब्लेसिंग का कारण बना देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो आपको किसके साथ जुड़ना है? यीशु के साथ। दाऊद से बड़ा कौन है? यीशु बड़ा है। वो आपको कर्जदार रहने नहीं देगा। और जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं था, हम जब दुनिया में थे तो हमको कुछ सेटिस्फेक्शन, समाधान नहीं था। पैसा भी हमको संतुष्टि नहीं देता, घर जायदाद प्रॉपर्टी से भी हमारा मन संतुष्ट नहीं होता था। लेकिन जैसे अब्दुल्लाम में आए, ये जो इसको पास संतोष नहीं था, वे लोग जैसे ही अब्दुल्लाम में आए और दाऊद के साथ जुड़ गए, वे लोग संतोष हो गए। हालेलुया। आप भी जब यीशु मसीह में आओगे, इधर अब्दुल्लाम में यीशु के साथ जुड़ोगे,
आपका भी जो मन हमेशा संतुष्ट नहीं रहता था, पैसा भी संतुष्ट नहीं देता, नौकरी भी संतुष्ट नहीं देता, आप यीशु के साथ जुड़ जाओगे तो प्रभु आपको क्या करेगा, हर बातों में क्या करेगा, संतुष्टि देगा। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आपकी शक्ल को देखकर थोड़ा आपके ऊपर दया करे। थोड़ा अब्दुल्ला में दया भी हुआ था तो मैं थोड़ा सा दया करता हूँ। हालेलुया। चर्च अब सुनेगा लास्ट में, जब दाऊद के माता पिता वहाँ पर आए, है ना, मैं स्टोरी सी बताता। दाऊद के जब माता पिता आए वहाँ पर, यानी परिवार आया, दाऊद ने क्या किया पता है? दाऊद ने बोला अब इधर रहने के लिए जगह नहीं है मेरे पिताजी और भाई लोगों के लिए। दाऊद ने क्या किया पता है? दाऊद फिर मिस्पा में गया, मोआब के मिस्पा में गया और मोआब का राजा को बोलता है, राजा मेरे पिताजी को यहाँ पर जगह दे, वहाँ पर गुफा में जगह नहीं है, प्लीज मोआब में थोड़ा दिन रहने दे, मेरे पिताजी भाई लोगों को थोड़ा दिन रहने दे, टेम्परेरी रहने दे, मैं आऊंगा वापस से। दाऊद बोलता है मैं वापस से आऊंगा और उनको लेकर जाऊंगा, मैं थोड़ी देर के लिए क्या कर, उनको रख वहां पर। चर्च है यहाँ पर, चर्च सुनिएगा, चर्च अब्दुल्लाम चर्च है और यहाँ का डेविड कौन है, यहाँ का दाऊद कौन है? यीशु है। यीशु से जुड़िए, मैं यही बताने की बात कर रहा हूँ। रोते मत बैठिए, अब्दुल्ला में भाग कर आए, अब्दुल्ला में आकर प्रार्थना करे, इस जगह पर यीशु मसीह में आकर प्रार्थना करे, यीशु से जुड़िएगा। और जब उधर आओगे प्रभु आपको संकट में योद्धा बनाएगा, कर्जा के साथ आए प्रभु कर्जा निकाल देगा, फ्री कर देगा आपको और आपको संतुष्टि दिलाएगा, पवित्र आत्मा आपको संतुष्टि दिलाएगा। और सुनो, यहाँ पर आने के बाद हालेलुया, दाऊद ने क्या किया? अपने माता पिता को क्या किया? थोड़ी देर के लिए कहाँ पर रखा? मोआब में रखा। कहाँ पर रखा? और दाऊद ने क्या बोला? मैं वापस से आऊंगा और उनको, पता है हमारा यीशु मसीह, चर्च का दाऊद कौन है? और हमारा यीशु मसीह भी हमको थोड़ा देर के लिए इधर रख कर गया है। अभी हम इधर टेम्पररी प्लेस पर है और हमारा यीशु मसीह भी, जैसा दाऊद बोला ना मैं वापस आऊंगा, वैसा हमारा यीशु मसीह भी बोलता है मैं वापस आऊंगा और मेरे लोगों को मैं यहाँ पर थोड़े दिन के लिए रखा हूँ और यीशु मसीह आएगा दाऊद की तरह। हालेलुया। और हमको क्या करेगा? लेकर। दाऊद ने बोला मैं भी आऊंगा, हे राजा उनको रख थोड़े देर के लिए, वहां पर जगह नहीं, इधर रख और मैं आऊंगा। और जब आऊंगा तो मेरे पिताजी को मैं वापस गुफा में नहीं लेकर जाऊंगा, मेरे भाई को गुफा में नहीं, बल्कि मैं उसको एक महलों में लेकर जाऊंगा। महल में हमारा परमेश्वर आपको लेने के लिए आ रहा है और आपको महल में लेकर जाएगा। आपके लिए एक महल तैयार किया गया है। हालेलुया। बोलो मैं महलों में जाने वाला वापस। आप इधर टेम्पररी है चर्च, इसलिए मैं आपको बोल रहा है, इसके अंदर पूरा यीशु मसीह हमको चर्च दिखा रहा है। यीशु मसीह में आने से ये फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल बोलता है कि दाऊद को फिर जब दाऊद अपने पिताजी को रखकर वापस से गुफा में गया और गुफा में गया, वहां पर एक नबी आया और नबी ने बोला कि, नबी बोलता है दाऊद अब ज्यादा देर इधर मत रह गुफा में, क्योंकि शाऊल को मालूम पड़ गया तू गुफा में रह रहा है, शाऊल आ रहा है मारने के लिए, भाग इधर से, भाग जा। छठ हमको भी भागना है यहाँ से, इजराइल ये संसार से भागना है, क्योंकि हमारा दुश्मन ढूंढ लिया, हमारा दुश्मन आ रहा है। कौन आ रहा है हमारा दुश्मन? एंटी क्राइस्ट, मसीह विरोधी आ रहा है। कौन आ रहा है? हाँ, तो हमको इधर से भाग जाना है, अभी यहाँ से तुरंत भागना है। दाऊद को बोला ना, दाऊद भाग इधर से, अभी तुम पता चल गया उसको। वैसे मसीह विरोधी आने वाला है, हमको भी यहाँ से क्या होना है? भागना है। हालेलुया, आमेन। तो चर्च इस अदुल्लाम की गुफा को आज जो मैं आपको बताया, इस अदुल्लाम की गुफा में यीशु का पिक्चर है, चर्च का पिक्चर है, यीशु हमारा शरण स्थान है ना, उसमें आ जाइएगा। घर में मत रहिए, रोइए मत, तकलीफ में, प्रभु ने आपको वो एक्सपीरियंस आने दिया है। हालेलुया। आइए अपने आंखें को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे।